फूडीनेस पाकिस्तान चैप्टर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल साइड जो ईडीए की थी उसको नहीं टच करेंगे। अलबत्ता हम लोग जो है, कल हमने गिटहब को कंटिन्यू किया था, हम गिटहब को ही पढ़ेंगे और आप लोग अपने एंड पर लाइव जो है ऑन द स्पॉट अपनी रिपोजिटरीज बनाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, हम लोग ऑन द स्पॉट लाइव रिजॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना भी आज ही सिखा दूंगा, ताकि आप सब लोग जो असाइनमेंट्स पेंडिंग होते जा रहे हैं उन सबको कंप्लीट कर लें और अपने अपने असाइनमेंट्स जमा करवा सकें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपनी जो गिटहब का जो पेज था उसकी तरफ, और वहां से हम लोग अपने गिटहब को स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स भी पढ़ेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स किस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो कि मेरा सब कुछ जो है आसम 1020 जो मेरी गिटहब है इसके ऊपर अवेलेबल है। और आज जो है मैंने डे 5 का मटेरियल इसी वजह से नहीं डाला कि हम लोग जो है पिछला जो रिमेनिंग कल के टॉपिक्स थे उनको क्लियर अप कर लें। हम लोग सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। स्क्रीन शेयर होगी मेरी? यस सर। ठीक है, तो आज मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के बाद ऑन द स्पॉट जो है वो चेक कर लूंगा कि भाई आप लोगों को कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। राइट, तो गिटहब से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल गिटहब को ही पढ़ रहे थे। ठीक, और हम लोगों ने एक बेसिक रिपोजिटरी बनाना सीखी थी जो आप सब लोगों ने आई थिंक आप बना ली होगी। राइट, रिपोजिटरीज बना ली थी आप सब लोगों ने? नहीं सर, अब मैं अभी नसीमुल्लाह बात कर रहा हूँ, अभी नहीं बना सके सर। इंशाल्लाह होपफुली कल इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पर एक जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिनका नाम था उस्मान अयाज, उन्होंने आज जो है SMS करके रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें जो है ना बहुत से प्रॉब्लम बीच बीच में फेस हो रहे होते हैं, जो इस वजह से मैं चाहूँगा कि आज जो है आप मेरे साथ आज की क्लास लाइव कंडक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे जो बताऊंगा वो आप लोगों ने स्टेप अपने पास परफॉर्म करना है। राइट, ठीक है, तो थोड़ा सा सेशन इसी वजह से थोड़ा सा हेक्टिक टाइप्स का होगा, लेकिन मैं ऑन द लाइव में आप लोगों की जो है ना प्रैक्टिस करवा दूंगा गिटहब पे काम किस तरह से करते हैं। लाइक बहुत से लोग बहुत सी चीजें फेस कर रहे होते हैं, तो जिन जिन के पास गिटहब अभी तक गिट बेस नहीं है तो काइंडली बता दें मुझे किन किन के पास जो है गिट बेस अभी तक इंस्टॉल ही नहीं है। अनवर आप ही अवेलेबल है? लाइक नसीमुल्लाह, Yes. मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गिट बेस कहाँ से डाउनलोड करनी है। आप लोग सारे जो है, मैं भी सब साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, तब तक आप लोगों का गिट बेस हो जाएगा। आप लोग लिखें गिट बेस डाउनलोड, तो गिट बेस डाउनलोड लिखेंगे जो पहली लिंक आएगी आप लोगों के पास, आपने उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करके जो हमारे पास यहाँ से जो गिट बेस की जो है ना, अगर आपके पास विंडोज है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये गिट बेस डाउनलोड करके लगा दें अपने पास डाउनलोड्स पे। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ थी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि रिपोजिटरी किस तरह से बनाते हैं, तो आज जो है मैं उस चीज़ को कम्प्लीटली जो है ना स्क्रैच से करूँगा कि भाई हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, सेकंड स्टेप क्या करना पड़ता है और रिपोजिटरी किस तरह से बनती है। एक दफ़ा रिव्यू दूंगा, देन मैं ब्रांचिंग को टच करूँगा कि ब्रांचिंग किस तरह से करते हैं गिटहब के ऊपर, ताकि आप लोग अपने अपने असाइनमेंट्स जमा करवा लें। राइट, ठीक है, अब फर्स्ट जो स्टेप होता है आप सब लोगों का वो ये होगा कि आप सब लोग अपना जो है गिटहब का अकाउंट बना लें। अब मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगआउट करता हूँ सिंपली। मैं बिल्कुल स्क्रैच से चल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने सिंपल जो है जब github.com पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो आपको इस तरह से एक जो होगी ना पॉपअप स्क्रीन दिखेगी। आपने सिंपल क्या करना है, साइन इन करना है। कि मींस अगर आपके पास अकाउंट जो है पहले का बना होगा तो आपने साइन इन करना है, अगर नहीं बना तो आपने साइन अप करना है। और साइन अप करने के बाद जो सिंपल आपसे जो पूछा जाएगा कि भाई आप सिंपल जो चीजें हैं तो वो उनसे पूछेगा, आपसे चीजें पूछेगा। अपनी ईमेल बताएं बोल रहा है अपनी, तो एंटर योर ईमेल, जो आपकी ईमेल होगी आप वो अपनी ईमेल देंगे। लाइक इस तरह से ईमेल देंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। ये इसका तो बोल रहा है ये ऑलरेडी टेकन है, इस पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, मैं लेट्स सपोज यहाँ पर चेंज कर देता हूँ।
ठीक है। तो ये बोलेगा कि अपना ईमेल, फिर देन ये बोलेगा कि पासवर्ड लिखो अपना। जो आप लोग अपना पासवर्ड लिखेंगे देन आप लोगों का अकाउंट तो बन जाएगा। अकाउंट क्रिएशन में तो आई डोंट थिंक किसी को मसला होगा, ठीक है। जिन जिन का अकाउंट नहीं, किन किन का अकाउंट नहीं बना हुआ काइंडली मुझे बता दें थोड़ा सा, जिन्होंने अभी तक गिटहब पे अकाउंट भी नहीं बनाया। तो काइंडली नसीम जो भी हैं, आप अपना अकाउंट जो है कम से कम अभी गिटहब पे बना लें और गिट बैश भी डाउनलोड कर लें। एहतशाम सईद, आप भी अपना अकाउंट जल्दी से क्रिएट कर लें ऑन द स्पॉट, क्योंकि आज मैं सिर्फ लाइव प्रॉब्लम्स ही फेस करवा के उनको खत्म करवा रहा हूँ और साथ साथ चलेंगे, राइट। और जिन जिन का अकाउंट बना हुआ है, किन किन का अकाउंट बना हुआ है जी, ठीक है। जिन जिन का अकाउंट बना हुआ है उनके पास गिट बैश है, और जिन जिनका अकाउंट बना हुआ है और उनके पास गिट बैश नहीं है तो वो गिट बैश को डाउनलोड कर लें अपने पास, राइट। मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ ताकि आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं अपने पास के भाई क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सर हाँ, मैंने एडीए भी सॉरी गिट बैश भी कर लिया था और आपकी रिपोजिटरी भी क्लोन कर ली थी, लेकिन वो जो नेक्स्ट वाला स्टेप है ना जिसमें कमिट पुश, वो मैं नहीं करा था, क्योंकि जब मेरा अकाउंट बन गया तो मैं वहाँ वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी क्लोन कर सकता हूँ आपकी, जी या जी पुश बिल्कुल। भी और कमिट भी कर सकता हूँ, तो वो भी अगर आप सिखा देंगे तो बेहतर होगा गिटहब से डायरेक्ट। लाइक वो तो ना जीयूआई के थ्रू आप जा रहे हैं ना, एज अ प्रोग्रामर जो है ना, जो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर आप कमांड बेस सीख लेंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। लाइक अगर आप जो जीयूआई बेस्ड भी काम करवाएंगे तो जीयूआई बेस्ड भी काम हो जाता है। गिटहब डेस्कटॉप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो गिटहब डेस्कटॉप से भी काम हो जाता है, लेकिन आप एज अ प्रोग्रामर या डेटा साइंटिस्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप गिट बेस्ड को इस्तेमाल करें। लेकिन आज हाँ, बस मुझे याद आया था कि आपने पहले दिन ना फोर्क इस्तेमाल करा था, तो वो गिटहब जी से यूज करा था, वो बस मुझे वो ज़हन में आया था। ठीक है। तो मैं गिट बैश को इसी वजह से बता रहा हूँ और मैं सिर्फ गिट बैश के ऊपर आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। मैंने आपको जीयूआई के थ्रू नहीं बताया, लब के जीयूआई के थ्रू भी हम लोग सिंपल जो है चीजें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि आप मेरी मेहनत रिपोर्ट में सब चीजें डाल देंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कौन सी चीज कहाँ डालनी है, राइट। उस्मान अयाज हमारे पास हैं अभी, अगर वीडियो में है तो काइंडली थोड़ा सा बताएं। उस्मान है अभी, जो उन्होंने मुझे एसएमएस भी किया था कि सर मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं थोड़े से। नो आई डोंट थिंक सो कि वो अभी यहाँ पर हैं। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ सिंपली। आप सब लोगों ने पहले अकाउंट बनाना है, मैंने थोड़ा सा वेट भी इसलिए किया आप लोग अकाउंट बना लें। उसके बाद जो है गिट बैश जो है अपना डाउनलोड कर लें और उसके बाद सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो व्हाट इफ अगर मैं इसको डाउनलोड करके मैं दिखा दूं कि भाई ये इंस्टॉल करने में किस तरह से होता है हमारे पास। सिंपली मैंने डाउनलोड भी किया तो ये देखें हमारे पास तकरीबन जो है डाउनलोड्स पे लग गया है और ये डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा टाइम के अंदर हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, सिंपल क्या है गेट के अंदर, अब हम इस गेट को जब सिंपली अगर चलाएंगे तो हमारे पास किस तरह से चलेगा, सिंपल आया। ये जो हमारे पास डाउनलोड हुआ है मैंने इस पर क्लिक की, डबल क्लिक किया था तो ये रन हो जाए, इस तरह की पॉपअप विंडो आएगी, इस पर यस करना है। देन इस तरह से आपके पास एक विंडो आएगी जो इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है दो चेक्स लगे होते हैं, यहाँ पे भी लगा होता है, ठीक है। तो मैंने कस्टमाइज करके इसको इसको हटा दीजिएगा, जीयूआई हमें नहीं चाहिए, इसका सिर्फ बेस चाहिए, गिट बेस चाहिए हमें, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये कंसीडर करना है कि हमारे पास सिर्फ गिट बैश पर चेक हो, गिट जीयूआई हियर पे हमारे पास चेक ना हो, हमें इसको यूज नहीं करना। और इसका जीयूआई यहाँ से बहुत बकवास है, मतलब सही नहीं यूज होता, ठीक है। तो आपने गिट बैश पे रखना है और उसके बाद देन नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है, तो देन नेक्स्ट करना, कुछ भी नहीं करना उसके बाद, क्या आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब गिट बैश डाउनलोड कर लिया, अभी तक तो हो गया होगा क्योंकि मैंने भी लाइव जो है डाउनलोड कर लिया अपने पास और उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल भी कर लिया। आई थिंक मेरी स्क्रीन जो है हैंग हो रही है, ठीक है। तो आवाज आ रही है मेरी सबको, आवाज आ रही है, जी आ रही है। यस ठीक है। ठीक है, तो अब आप सब लोग जैसे ही जब अपना अकाउंट बना लेंगे सिंपली, तो मैं अभी सिंपल वापसी जा रहा हूँ पिछले पेज पर, मैं अपने अकाउंट के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं साइन इन कर रहा हूँ, अपना अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी आई हैव टू यूज सिक्योरिटी की,
ठीक है, तो ये सिंपल क्या हो गया, मैंने अपना जो है आप लोग जब करेंगे लॉगिन तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद सिंपल यहाँ से आकर प्रोफाइल पर जाएंगे तो सिंपल प्रोफाइलिंग आपके पास प्रोफाइल खुल जाती है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज समझ में आती है आप सब लोगों को, बहुत आसान थी, सब कुछ बहुत आसान था, सब चीजें आसान थी। ठीक है, अब आप लोगों ने दो काम करना है, जब आप लोगों ने गिट का अकाउंट भी बना लिया और गिट बेश भी इंस्टॉल कर लिया तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, एक जगह एक डायरेक्टरी रखनी है अपने पास कि जहां पर आपने कुछ अपना जो डेटा है वो स्टोर करना है। ठीक है, सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा एडिया वर्कशॉप के अंदर। अब मैं इस डेमो वाला जो कल मैंने रेपो बनाई थी, मैं यहाँ पर आज एक नई रेपो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेपो बनानी है तो मैंने ये जगह सेलेक्ट कर ली कि मैंने जो भी काम करना है वो रेपो यहाँ पर लेकर आनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेके आनी है तो उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, आई थिंक रिफ्रेश, मैंने गिटहब उड़ा दिया अपना, गिट बैश जो रीइंस्टॉल कर रहा था ना मैं, तो वो मेरा उड़ गया है, अनइंस्टॉल हो गया है। मैं दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रहा था तो मेरा अपना लगता उड़ गया। मेरा अपना सेटअप सारा खराब हो गया है। ठीक है, चलो अब आप लोगों के सामने लाइव जो है इंस्टॉलेशन भी हो रही है अब। ठीक है, लाइक मैंने आप लोगों के लिए वो किया था ना स्टेप, तो उसमें जो मेरा अपना इंस्टॉल्ड था वो चला गया। ठीक है, तो अब सिंपल मेरे पास गेट बेश आ रहा है। ठीक है, अब गेट बेश पे लाइक मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन हुआ हूँ तो मेरी गेट बेश में कोई भी चीज नहीं होगी। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि अब मैं कहाँ पर हूँ, मैंने आई थिंक कल यहाँ पर मैंने गेट जो है चीजें बनाई हुई हैं लाइक गेट की, तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि ये मैन क्यों आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मैन का वर्ड नहीं आ रहा होता तो मैं बोलता कि यहाँ पर मैंने जो डॉट गेट की जो चीजें हैं ना वो नहीं बनाई हुई। तो मैं आपको ये चीज लाइव दिखा देता हूँ कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज में जाऊं, मैंने यहाँ पर पहले भी डॉट गेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखा देगा कि आप मेरे पास जो है ना प्रॉपर्टीज के थ्रू देखिए मेरे पर डॉट गेट का फोल्डर बना हुआ था, तभी ये मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि आपने यहाँ पर मेन करके डॉट गेट की चीज क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर लेट सपोज आप लोगों के पास भी नहीं होगी यहाँ पर, तो मेरे पास भी यहाँ पर नहीं है, इसके बारे में कोई भी चीज नहीं है मेरे पास ये एक रेपो पड़ी है जो मेरी, जिसके अंदर मैं डाटा आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर खोलूंगा तो सिंपली कैसे मेरे पास सिंपल एक आएगा, इस तरह से आएगा, मास्टर करके आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी चीज अभी बनी नहीं है, यहाँ पे कोई भी फोल्डर की चीज ऐसी है नहीं जो भी स्टार्ट हुई होगी। तो सबसे पहले जो स्टेप करना है आप लोगों ने क्या करना है, गेट इनिट करना है। ठीक है, गेट इनिट का मतलब यहाँ पर गेट को इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज का मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पर डॉट गेट की एक बना देना है फोल्डर। लाइक वो जो डॉट गेट का जो बनता है वो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है, जो आपकी गिट की कोई भी चीज होती है उसको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने अब सिंपल क्या किया, यहाँ पर गिट इनिट करके यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज कर दिया, मींस यहाँ पर आपकी गिट की जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ पर आएंगी अब। ठीक है, तो अब ये करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपने फॉलो करना है मेरी रेपो को। ठीक है, अब मेरी रेपो में अगर आप लोग आएंगे, सर मेरे पास तो ये मास्टर आया ही नहीं था, मैंने डायरेक्ट जब खोला था तो आपकी रेपो के अंदर जो लिखा हुआ था ना, जैसे कि मेन जो था डायरेक्ट गेट कॉन्फिग जिसमें यूजर नेम और डाला था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरे पास मास्टर आ ही नहीं रहा था। ठीक है, लाइक ये मैं बिल्कुल इनिशियल से इसमें ऐसा बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल स्क्रैच से काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से चल रहा हूँ, लाइक इनिशियलाइज करवाने से लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे तो गेट कॉन्फिग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले अगर आपने गेट बेश अभी डाउनलोड किया है तो आपको सबसे पहले अपना जो है गेट का जो
नाम वगैरह है वो सेट करना पड़ेगा। बट इफ अगर अभी मैंने न्यू बनाया है, लाइक मैंने न्यू इंस्टॉल किया तो मेरा कुछ भी ना है, नहीं मेरा लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो यूजर नेम जो है ना वो सेट हुआ हुआ है। आप लोगों ने किस तरह सेट करना है, आप लोगों ने यूजर डॉट नेम लिख के ब्रैकेट्स के अंदर अपना नाम लिखना है। लाइक मेरा नाम कासिम है तो मैंने अपना कासिम का यूजर नेम दे दिया, या कोई भी नाम अपना जो आपका नाम है यूजर नेम जो गिटहब पे रखा हुआ है वो यूजर नेम यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसको रखने के बाद आप एंटर करेंगे, तो उसके बाद जब आपको चेक करना हो कि भाई किस तरह से मेरा नाम आयदा सेव हो गया या नहीं हुआ, तो शुरू में नेम तक लिखना है, सेम कमांड जो है नेम तक लिखनी है। एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई कासिम 1020 जो है आपका यूजर नेम लगा हुआ है, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको अपनी जो है ईमेल लगानी होगी, तो आपने अपनी ईमेल करनी है सिलेक्ट, और उसके बाद कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करनी है, पेस्ट करना है। और आप लोगों ने ईमेल देनी है तो सिमिलरली इस तरह नेम के लिए ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी ईमेल लिख लेंगे। जैसे मैंने अपनी ईमेल दी हुई है तो मैं एंटर करूंगा तो मेरी ईमेल भी आ गई कि भाई इस ईमेल को आपने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और तीसरी कमांड जो है वो कलर्स के लिए है कि कलर्स स्कीम जो है ऑटो पे करनी है नहीं करनी। ये फर्स्ट टाइम जो हम लोग काम कर रहे होते हैं गिट बैश के ऊपर, तो हम लोग ये 3 कमांड चला लेते हैं, ठीक है। जब हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन 3 चीजों पे काम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरी कमांड जो है वो भी लिखी है, वो भी हम लोगों ने लगाई और उसको भी एंटर कर दिया। 3 कमांड हम लोगों ने चला दी, ठीक। अब मैं रिकैप कर लूं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक अपना गिटहब का अकाउंट बना लिया, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने क्या किया कि गिट बैश को डाउनलोड किया। लाइक कहाँ से डाउनलोड किया, यहाँ से आगे डाउनलोड्स फॉर विंडोज किया और डाउनलोड किया। उसके बाद उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन में मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंस्टॉलेशन करनी है आप लोगों ने, सॉरी, ठीक है। तो आपने सिंपल उसकी इंस्टॉलेशन करनी है कि उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। देन आपने जिस डायरेक्टरी के अंदर अपने गिट की ब्रांच बनानी है तो वहां पर आना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना ये वाला गिट बैश खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे खोलेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की पॉपअप विंडो आ जाएगी। उस विंडो के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, गिट इनिट करना है, मीन्स गिट को इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद जो है आप ये 3 कमांड्स जो है मेरी चलाएंगे, सॉरी, ये 3 कमांड चलाएंगे। पहले आपने यूजर डॉट नेम वाली कमांड चलाई जिसमें अपना यूजर नेम सेट किया, फिर चेक किया। सिमिलरली आप पहले अपना ईमेल भी सेट करेंगे, फिर ईमेल चेक करेंगे, आपका ईमेल लग जाएगा। देन उसके बाद आपने जो ऑटो कलर सेट करने के लिए होती है वो वाली कमांड चला ली, जो आपका मीन्स अब यहाँ पर आपके जो गिट की जो डायरेक्टरी है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर फर्दर काम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। यहां तक समझ में आ गई सबको? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। लाइक मुझे पता है कि थोड़े से प्रॉब्लम इस जगह पर आएंगे आप लोगों को। उस्मान आ गए, ठीक है, उस्मान भी आ गए। यहां तक समझ में आ गई? तो अब यहां पर गेट स्टेटस करता हूं तो मेरे पास क्या बोल रहा है वो, गेट स्टेटस, ठीक है। जब आप उसके बाद गेट स्टेटस करेंगे, लाइक जो फर्स्ट टाइम गेट स्टेटस करेंगे तो वो बताएगा कि ये आपके पास जो है डायरेक्टरी में चीज जो है नहीं ऐड हुई भी, ठीक है। अब जब मेरे पास लेट सपोज कि ये ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको हटा दूं या इसको इग्नोर करवा दूं, तो ये चीज जो है ना थोड़ा सा फर्दर है। लाइक मैं एक नेक्स्ट स्टेप में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने यहाँ पर नहीं डाली हुई, कि मेरे पास जो है ना अनट्रैक फाइल को ट्रैक फाइल में लेके जाने के लिए क्या काम होता है, सिंपली, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जो है ना सबसे पहले गिटअप का जो है ना गिटअप पे जाके ग्रेपो क्रिएट करूँ, उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है। अब मैं जाऊंगा सिंपली यहाँ पे जो गिटहब होगी अपने गिटअप अकाउंट पे जाऊंगा, मैं यहाँ से एक न्यू पेज बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया और मैंने सबसे पहले क्या किया, एक क्लास किया और यहाँ से न्यू रेपोजिटरी बनाई। पहला स्टेप ये होगा, आप यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे जो गिटहब के ऊपर होगी आपकी, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इसका नाम रखना है ट्रेनिंग सेक्शन, ठीक है। फिर आपने उसकी कुछ जो है
डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग एज फॉर एज पॉसिबल जितनी भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली आपने बताना है कि रीडमी फाइल इसके अंदर डालनी है या नहीं डालनी, डॉट गेट इग्नोर की फाइल डालनी है नहीं डालनी, और चूज लाइसेंस करना है या नहीं करना, ठीक है। तो रीडमी फाइल जो है, ये मैं आपको बता दूं, रीडमी फाइल जो है आपकी रेपो के बारे में बताने के लिए होती है कि आप अपने रेपो में क्या चीजें रख रहे हैं। सिमिलरली जिस तरह मैंने जो है यहाँ पर अपनी जो है एक रीडमी फाइल ये रखी हुई है readme.md की फाइल, और उसमें मैंने बताया कि इन दिस रेपो आई विल ऐड ऑल द मटेरियल रिकॉर्डिंग द ईडीए वर्कशॉप्स। तो इस तरह की मींस आप अपने जो है रेपो के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रीडमी बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे चेक लगा देंगे कि भाई एक रीडमी की फाइल ऐड कर देना जब भी तुम रेपो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और ऐड डॉट गेट इग्नोर का मतलब क्या है, गेट इग्नोर वो होता है, वो फाइल होती है जो आपकी रेपो के अंदर अगर कोई फाइल आप चाह रहे हैं कि इसकी ट्रैकिंग नहीं करो, इसको हम लोगों ने नहीं डालना गिटहब पे, तो उसको डॉट गेट इग्नोर मीन गेट इसको इग्नोर कर देगी इस फाइल को, जिसका भी नाम हम इस फाइल के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो बोला कि डॉट गेट इग्नोर की फाइल बनानी है, तो हम लोग बोल देंगे यस, और उसके बाद डॉट गेट इग्नोर की बना लेंगे। तो मैं यहाँ से भी गेट इग्नोर की नहीं बनाना चाह रहा, सिंपली मैंने अगर ये चूज कर लिया। लाइसेंस का पूछेगा कि लाइसेंस कौन सा डालना है, लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि आप जो है अपाची का ही डाल लो, तो मैंने एक लाइसेंस भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऑन द कंडीशन लाइसेंस हम इस वजह से सिलेक्ट करते हैं कि भाई कुछ जो पेड और रिपोजिटरीज होती हैं तो वो चाहती हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होगा, लाइक नमपाई के जो पैकेजेस हैं, पांडास के जो पैकेजेस हैं, वो इसके ऊपर ही गिटहब के ऊपर ही उनका कोड पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने लाइसेंसेस लगाए हुए हैं कि भाई कॉपीराइट क्लेम्स को बचाने के लिए, तो लाइसेंस लगते हैं चीजों को बचाने के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना लाइसेंस ऐड करके उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी कर लेंगे, ठीक है। तो क्रिएट रेपोजिटरी की, तो आपके पास आपकी रेपो के अंदर बाय डिफॉल्ट लाइसेंस भी आ गया और रीडमी की फाइल भी आ गई आपके पास, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा आप सब लोगों का, सिंपली क्या होगा कि आपने इसको यहाँ से, इसकी जो लिंक होगा इसको कॉपी करना है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का कोड का बटन है इस पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। अब कल जो हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों ने रीडमी की फाइल और लाइसेंस फाइल नहीं सिलेक्ट की थी, तो फिर हमें गिटहब ने कुछ अपने बेसिक स्टेप्स बताया था कि किन स्टेप्स के तहत हम लोगों ने काम करना है। तो आज मैंने इसके अंदर फाइल्स ऐड की हैं, तो मींस जो गिट के सपोज कर रहा है कि इनको गिटहब चलानी आती है, तो इन्होंने फाइल्स अंदर ऐड की हैं। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, मैं स्टेप्स आपको फिर भी बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन अब आपको लिंक कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है। लिंक कॉपी किया अपनी इस गिट की रेपो का, ठीक है। आपने जो जिस फोल्डर के अंदर अभी अपना जो गिट सेट किया हुआ था, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिट क्लोन, ठीक है। गिट क्लोन करके शिफ्ट इंसर्ट करेंगे, जो आपने ये जो लिंक अभी कॉपी किया है, ये लिंक जो कॉपी किया है वो आप बताना चाह रहे हैं कि इसको क्लोन कर दो, और किस डायरेक्टरी में क्लोन कर दो, मींस आप इस ईडीए वर्कशॉप वाली जो है ना फोल्डर है इसके अंदर रखो। और ईडीए वर्कशॉप वाला फोल्डर कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। ईडीए वर्कशॉप वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर उसको क्लोन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी रेपो का नाम क्या था, ट्रेनिंग सेशन, वो यहाँ पर क्लोन होगा जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको एंटर किया, इसने बोला क्लोन कर रहा हूँ, और उसने क्या किया, यहाँ पर एक उसकी कॉपी बनाकर रख दी जो मैंने गिट की रेपो बनाई थी, ठीक है। अब मुझे अब इस रेपो को इसको कंसीडर कीजिएगा, ये फोल्डर नहीं है, ये हमारा रेपो है, ठीक है। अब मेरे को मुझे जो है इस रेपो को एंटरटेन करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं कहां पर हूं, ईडीए वर्कशॉप वाले में हूं, सही। अब ईडीए वर्कशॉप के अंदर जो मेरी रेपोजिटरी है वो कौन सी है, उसके अंदर एक और फोल्डर है जो ट्रेनिंग सेशन के नाम से। अब मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करूंगा, cd मींस चेंज डायरेक्टरी, और मैं बोलूंगा ट्रेनिंग में चले जाओ। तो TRA 3 वर्ड लिखें, मींस जो आपके फोल्डर जो रेपो है उसके शुरू के 3 वर्ड लिखें, उसके बाद टेब का बटन दबाएंगे तो वो ऑलरेडी आपको वहां पे ले जाएगा। इस पे मींस आपकी डायरेक्टरी जो है इस ईडीए के आगे बैकस्लैश लगकर ये नाम भी आ जाएगा। जैसे मैंने इसको किया तो क्या हुआ, अब उसने बोला कि आप कहां पर खड़े हो, किस फोल्डर में खड़े हो, ट्रेनिंग सेशन वाले फोल्डर में खड़े हो, जिसके अंदर 2 चीजें हमने क्रिएट की थी, लाइसेंस और रीडमी, ठीक है। अब मैंने वहां पर एक काम ये किया था, मैंने डॉट गेट इग्नोर पर चेक नहीं किया था। अब लेट सपोज कि मैं यहां पर चाह रहा हूं कि मैं डॉट गेट इग्नोर को बनाऊं, हेलो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर की फाइल लेट सपोज
यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, गेट सॉरी गेट नहीं, टच की कमांड से टच डॉट गेट इग्नोर, ठीक है। अब मैंने टच की कमांड जो है लिनक्स के अंदर क्या करती है, या कमांड्स प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करती है, टच का मतलब ये है कि ये चीज बना दो, और किसके नाम से बना दो, डॉट गेट इग्नोर के नाम से। डॉट गेट इग्नोर से, गेट इग्नोर नहीं लिखना, डॉट लिखना है शुरू में, ठीक है। डॉट गेट इग्नोर के नाम से बना दो। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर की एक फाइल क्रिएट होगी, जो क्या करेगी, मैंने जिस फाइल को इग्नोर करना होगा उसका नाम इसके अंदर दूंगा, वो इसको इग्नोर कर देगा। यहां तक समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसी फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जो मुझे लेट सपोज अपनी रेपो के ऊपर अपलोड करनी है, और रेपो मेरी क्या है, यहाँ पर इस रेपो पे मैंने कुछ फाइल्स अपलोड करनी है, मींस डालनी है। तो वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इस सेशन पे आया हूँ, अब मैं यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने डॉट गेट इग्नोर की फाइल बनाई थी, इसी तरह मैं टच की कमांड से कुछ फाइल्स बनाने लगा हूँ। ABC करके abc.txt की फाइल मैंने बना ली है, ठीक है। और मैं एक और फाइल बना रहा हूं टच कर कमांड से def.txt की मैंने एक और भी बना ली, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, दो जो हैं फाइल्स हैं टेक्स्ट की, एक को मैं चाह रहा हूं कि मैं गिटअप पर डाल दूं, और एक को मैं चाह रहा हूं कि मैं इग्नोर कर दूं, वो गिटअप पर ना डाले। ये मैं कैसे करूंगा, ठीक है। मेरे पास ये टास्क है। अब जो सबसे पहले जिसको मुझे इग्नोर करना है, उसको मैंने सिंपली उसका नाम जो है गिट इग्नोर के अंदर डालना है। लेट सपोज मैं ये कर रहा हूं, इसके अंदर लिख रहा हूं कासिम फाइल that will be loaded to GitHub। ये कासिम की वो फाइल है जो गिटहब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब DEF के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, फाइल that I didn't want to upload on GitHub, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब जो मेरी एक फाइल है, ये ABC वाली फाइल के अंदर कासिम की फाइल है जो गिटहब पर जाएगी, ये लिखा हुआ है, और DEF के अंदर वो फाइल है जो मैंने नहीं डालनी, ठीक है। अब लेट सपोज मैं कैसे करूंगा, मैं इस फाइल का जो है रीनेम के अंदर आऊंगा, इसका पूरा नाम कॉपी करूंगा, इसका पूरा नाम मैंने कॉपी किया। अब मैं आऊंगा गेट इग्नोर के अंदर, इस गेट इग्नोर को मैं किसके थ्रू चलाऊं, मैं TXT के नोटपैड के थ्रू चला लेता हूं, ठीक। अब डॉट गेट इग्नोर की जो फाइल है, इसके अंदर मैं उसका नाम पेस्ट कर दूंगा कि def.txt की जो फाइल है, इसको डॉट गेट इग्नोर में डाल दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। मींस अब मेरी डॉट गेट इग्नोर की फाइल के अंदर क्या नाम आया हुआ होगा, वो आया होगा डॉट गेट इग्नोर, जो इसके अंदर सेव हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वो डॉट गेट इग्नोर को तुमने नहीं डालना गिटहब के अकाउंट पर, जो रेपो हमने ट्रेनिंग सेशंस के नाम से बनाई है उसमें नहीं डालना, ठीक है। अब ABC वाले को तो डालना है हम लोगों ने, तो उसको किस तरह से डालेंगे हम, ठीक है। अब उसको डालने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा, हम लोग पहले करेंगे गेट स्टेटस, ठीक है। गेट स्टेटस क्या करेगा, गेट स्टेटस जो है हमारी, अगर जो फर्स्ट कमांड, सॉरी मैं अगर यहीं से चला दूं, गेट स्टेटस क्या होगा, ये बताएगा कि कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। अब गेट स्टेटस ने क्या बताया कि हमारे पास जो फाइल्स अवेलेबल हैं वो है डॉट गेट इग्नोर की, ठीक है। यार आप लोगों ने बताया नहीं, मैंने इग्नोर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तभी तो वो इस फाइल को भी लेके आ रहा है यहाँ पे। IGNORE, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब इसके अंदर जो चीज लिखी होगी ना, वो उस चीज को डिटेक्ट ही नहीं करेगा हमारा ये टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने नाम गलत लिखा हुआ था इसका ना, तो वो सब चीजों को डिटेक्ट कर रहा था। अब मैं दोबारा गेट स्टेटस लिखता हूँ ना, तो क्या किया, पहला वो DEF की फाइल को भी रीड कर रहा था, लेकिन जैसे ही डॉट गेट इग्नोर का मैंने नाम सही किया, तो उसने वो उस फाइल को हटा दिया, मींस इसको ट्रैक ही नहीं कर रहा, उसको वो काउंट ही नहीं कर रहा कि ये फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है, जबकि वो फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है। समझ में आई?
यहाँ तक समझ में आ गई? यस सर, यस। जी सर आ गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है इस ABC वाली फाइल को जो है मैं ऐड करवा दूं गिटहब के ऊपर। अब ऐड करवाने के लिए स्टेटस के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट ऐड मींस, अब इसकी एग्जांपल गेट ऐड की इस तरह से है कि मैं कराची से इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहा हूं। गेट ऐड का मतलब यह है कि मैं घर से निकल जाऊं। ठीक है, गेट ऐड मींस या सिंपल से अल्फाज में कि भाई इसको एक तैयार कर दो जाने के लिए, गेट ऐड। और आगे मैंने लिखा ABC और आगे मैंने टैब का बटन दबाया, उसने खुद ही इसका नाम डिटेक्ट कर लिया कि जो अनट्रैक में पड़ी हुई थी हमारे पास। ठीक है, ये कौन सी फाइल के अंदर पड़ी हुई है हमारे पास, ABC वाली अनट्रैक में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब मैंने गेट ऐड कर दिया तो मैंने जब गेट ऐड किया तो वो गेट ऐड हो गया। अब मैं जब गेट स्टेटस करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो कहां चली गई, पहले क्या बोल रहा था कि हमारे पास ट्रैक फाइल में है ही नहीं, अनट्रैक फाइल है सारी, ग्रीन कलर की कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जब मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जब मैंने दोबारा गेट स्टेटस किया तो गेट स्टेटस क्या बोल रहा है कि अब हमारे पास एक फाइल ऐसी है जो ऐड हुई हुई है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि एक फाइल जो है ऐसी है जिसको मुझे पता है कि भाई इसको गेट पे डालना है। ठीक है, जो फाइल हमारे पास रेड नहीं हुई भी होगी मीन उसको अभी तक गेटअप पर नहीं डालना, उसको इसके बारे में भी परमिशन नहीं दी गई कि इसको गेटअप पर डालो। अब जो ग्रीन हो गया मीन अब ये तैयार है, इसको डालना है हम लोगों ने गेटअप के ऊपर। अब ऐड करने के बाद हम सेकंड कमांड क्या करते हैं, गेट कमिट करते हैं। गेट कमिट -m का मतलब ये है कि मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोग, जो इस कमिट के साथ हम लोगों ने जो गिटहब की जो हमारी रेपो है उसके अंदर लगाना है। गेट कमिट -m के बाद जो ब्रेसेस लगाएंगे इसके अंदर हम अपना मैसेज पास करेंगे। मैसेज क्या होगा हमारे पास, माय फर्स्ट कमिट। ठीक है, मेरा पहला कमिट। अब ये चीज हम लोगों ने लिखी, उसके बाद एंटर किया तो अब क्या होगा, जो हम लोगों ने इस ग्रीन फाइल थी इसको हम लोगों ने मींस जहाज पे बैठा दिया सेकंड स्टेप में, जो जाने के लिए तैयार है। अब इसको गेट पे भेजना है, मींस जहाज से इस्लामाबाद भेजना है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने तैयार किया, अब हम लोग क्या करेंगे, गेट पुश करना है हम लोगों ने। ठीक है, अब कल मैंने कुछ आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो होगी, अगर यहाँ पर ब्रांच मास्टर है तो हम लोगों ने ब्रांच का नाम चेंज करना है। अगर ब्रांच का नाम चेंज करना है तो कैसे करना है, गेट ब्रांच -m मैन। इससे क्या होता है, ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, ये जो मैन है ना, ये ब्रांच का नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी तो मेरे पास ऑलरेडी मैन है तो मैं नहीं चला रहा इस कमांड को। ठीक है, अगर आपके पास मैन नहीं हो तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हम लोग जो हमारी मेन रिपोजिटरी होती है उसका नाम जो होता है मेन होता है। पहले क्या होता था गिटहब में, पहले जब शुरू में गिटहब जब डिजाइन हुआ था तो जो मेन रिपोजिटरी थी उसका नाम मास्टर कहलाता था कि मास्टर ब्रांच है ये हमारे पास। लेकिन अब जो इवॉल्वमेंट हुई है कि उनका नाम बाय कन्वेंशन मेन रखते हैं। तो अगर आपके पास इसका नाम मास्टर की जगह, मेन की जगह पे मास्टर आ रहा है तो आपने गेट ब्रांच -M और आगे मेन लिख के उसका नाम चेंज करके मेन कर देना है। यहां तक समझ में आ गई? जी आ गई। ठीक है, अब कमिट करने के बाद आपका काम क्या है, गेट पुश करना है। गेट पुश -u ओरिजिन मैन। अब मैंने क्या बोला है, अब उस्मान आप जो गलती कर रहे थे, आप उस टाइम पर यहाँ पर कौन सी ब्रांच में खड़े हुए थे, आप असाइनमेंट्स की ब्रांच में खड़े हुए थे और आप पुश कर रहे थे मेन की ब्रांच पे, यहाँ मेन लिख रहे थे। अगर आप जिस ब्रांच में खड़े हैं उस ब्रांच के अंदर पुश करेंगे तो उस ब्रांच में पुश होगा। ठीक है, अब मैं जैसे मेन की ब्रांच में खड़ा हुआ हूं और मैं चाह रहा हूं कि मेन में ही पुश करूं तो ये पुश होगा। अदरवाइज अगर मैं मेन में खड़ा हूं, मैं असाइनमेंट में पुश करूंगा, लेट्स सपोज कोई और ब्रांच बनाऊंगा उसमें पुश करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आप जो है यहाँ पर गेट पुश -u ओरिजिन मेन कर दें, तो आपने मेन तो कर दिया, लेकिन आपने जो पहला स्टेप था कि वो कौन सा था, जो शुरू में मैंने यूजर नेम और यूजर ईमेल का बताया था कि भाई इनको सेट करना है, आपने ये सेट नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से आपको ये मसले आए थे कि आपके पास ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा था उस टाइम पर। उस्मान हमारे साथ हैं? जी जी समझ गया।
समझ में आई? तो आपने मेन तो ये चीज तो स्टेप सही कर लिया आपने, लेकिन आपने जो शुरू की 3 बेसिक कमांड्स थी हमारे पास, कौन सी थी? यूजर नेम सेट करने वाली और ईमेल सेट करने वाली, वो आपने सेट नहीं किया हुआ था। तो मींस उसको ऑथेंटिकेशन में मसला होता कि मैं डालूं कहां पे? आपकी गिटहब की ईमेल क्या है जिसपे मैंने डालना है, पुश करना है, ठीक है। अब कमिट करने के बाद अगर आपने ओरिजिन सेट नहीं किया हुआ तो आप अपने ओरिजिन भी सेट कर सकते हैं। वो ओरिजिन किस तरह से सेट करना है? ओरिजिन जो है आप सेट करेंगे गेट रिमोट गेट ओरिजिन की कमांड से, और आगे जो होगा हम अपने पास जो कॉपी किया हुआ था, सॉरी एड ओरिजिन जो है हम लोग क्या सेट कर रहे हैं? हम लोग यहां से ये सेट कर रहे हैं कि ओरिजिन यहाँ पर होना चाहिए, तो आप यहां से ओरिजिन सेट कर लेंगे शिफ्ट इंसर्ट करके, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी आया क्योंकि मैंने क्लोन की भी है, ठीक है। तो अब ओरिजिन भी मेरा सेट है, चीजें भी मेरी सेट है, कमेंट भी मैंने किया, अब मुझे जस्ट पुश करना है। तो मैं क्या करूँगा? गेट पुश -u ओरिजिन मेन के अंदर ही, तो मेन जो ये ब्रांच का नाम क्या है? मेन। इसी ब्रांच में तुम पुश कर दो जो चीज मैंने ऐड की है, ठीक है। अब उसने मेन में ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पे इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा? ये यहाँ पर मेरे पास abc.txt की फाइल है जो ऐड हो गई मेरे पास। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ सर गया? जैसे कि जो आपने एक अलग से ब्रांच बनाई है, उस ब्रांच के अंदर आपका नाम असाइनमेंट रखा है, अब हमें वहां पुश करना होगा। वो मैं भी सिखा रहा हूँ, वो ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट मैं अभी सिखाऊंगा। मैंने अभी जस्ट आपको अपने लिए, जब आप खुद कभी क्रिएट कर रहे हो तो कैसे करेंगे, मैंने आपको वो सिखाया है अभी, ओके ठीक है। यस सर। अब यहां तक तो हम पहुंच गए हैं कि हम लोगों ने क्या किया? सिंपल यहाँ चीज पुश कर दी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारी रेपोजिटरी थी, ये जो ट्रेनिंग सेशन वाली रेपोजिटरी थी, ये वाली थी, इसके साथ हम लोगों ने ब्रांचिंग करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, अब जो मैंने आप लोगों के लिए किया है ना असाइनमेंट के लिए, मैंने सिंपल पता क्या किया है? मैंने अपनी जो रेपोजिटरी थी ईडीए वाली, इस रेपोजिटरी के अंदर आया और मैंने यहाँ से इसी तरह सेम जो है टर्मिनल खोला, टर्मिनल खोल के मैंने एक और ब्रांच बना लिया आप लोगों के लिए कि आप उस ब्रांच में काम करेंगे। अब आप लोग इस इधर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक ब्रांच बना के दिखाता हूँ कि ब्रांच किस तरह से बनानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कमांड है जो ब्रांचिंग बनाने के लिए, वो है गेट ब्रांच और आगे उसका नाम देना है। मैंने यहाँ पर उसका नाम रखा हुआ था असाइनमेंट्स, ठीक है। गेट ब्रांच असाइनमेंट, तो असाइनमेंट्स के नाम से एक ब्रांच बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। और वो ब्रांच हमें दिखेगी नहीं मैन्युअली, ठीक है। अब गेट ब्रांच -v, इससे पता लगेगा हमें कि हमारी कितनी ब्रांचेस बनी हुई हैं। लाइक जो ब्रांचेस हमारे पास एक मेन की है और एक असाइनमेंट्स की है जो हमने अभी क्रिएट की है, और जो ग्रीन हुई हुई है अभी हम उस ब्रांच में, वो आपको यहाँ ब्रैकेट से दिख भी रहा है कि आप अभी मेन ब्रांच के ऊपर हैं। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले मेरी मेन ब्रांच के अंदर कोई भी चीज पुश नहीं करनी। आप अपनी ब्रांच का नाम क्लोन फोर्क करने के बाद आप उस ब्रांच के अंदर जाएंगे जिस ब्रांच के अंदर आप लोगों ने असाइनमेंट पुश करना है। तो आप क्या करेंगे? यहां से गिट चेकआउट, ठीक है। गेट चेकआउट क्या है? गेट चेकआउट और आगे ब्रांच का नाम लिखेंगे असाइनमेंट्स, ASSI लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो वो खुद ही कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब जब चेकआउट किया तो मैंने क्या किया? अपनी मेन ब्रांच से हटके मैं असाइनमेंट वाली ब्रांच में आ गया। यहां तक समझ में आई सबको? यहां तक समझ में आ गया सबको? ब्रांच कैसे चेंज की, ब्रांच कैसे बनाई? अच्छा जी, सर, क्या नेमिंग जरूरी होती है कि जो असाइनमेंट है तो असाइनमेंट ही रखना है आप जैसा नाम? नहीं, ये तो मैंने अपनी मर्जी का बनाया ना, क्योंकि मैंने जो है, मैं आपको समझाना 2 मिनट में आपको समझाता हूँ मैंने असाइनमेंट क्यों बोला आप लोगों को। क्योंकि जो मैंने जहां पे आप लोगों को मैंने बोला है ना आपने असाइनमेंट अपना डालना, उसकी दूसरी ब्रांच का नाम क्या है मेरे पास? मैंने आपको असाइनमेंट बोला, आपने असाइनमेंट के अंदर पुश करना है अपना असाइनमेंट। समझ में आई?
अभी मैं अगर असाइनमेंट की ब्रांच में आता हूं तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना असाइनमेंट एक डेमो के लिए रखा हुआ है। आप यहाँ पर आने के बाद ब्रांच चेंज करने के बाद जैसे आप लोगों ने क्लोन किया होगा, जिस डायरेक्टरी में खड़े होंगे, लेट सपोज ये जो मेरी ये डायरेक्टरी है मेरी, ठीक है, और यहां पर हूं, तो आपको जब मेरी ब्रांच जो वो वाली क्लोन करने के बाद अब आप चेंज करेंगे तो आपके पास वहां पे सिंपल क्या होगा, सिंपल ये कासिम हसन वाला एक फोल्डर आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने भी ब्रांच चेंज की तो मेरे पास ये फोल्डर्स आ रहे होंगे। आपके पास लेट सपोज और लोगों के असाइनमेंट्स वहां पर आ रहे होंगे कि भाई ये इस बच्चे का भी असाइनमेंट है, इस बच्चे का भी असाइनमेंट है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर अपना फोल्डर बनाना है और अपने फोल्डर का नाम लिखना है कासिम असाइनमेंट्स, ठीक है, ठीक है, और उसके अंदर अपने असाइनमेंट्स रख देने हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर असाइनमेंट 1 रखता हूँ, असाइनमेंट 1 बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, एक न्यू फोल्डर मैं यहाँ से GUI से ही बना लेता हूँ, ठीक है। मेरा असाइनमेंट 1 यहाँ पर, असाइनमेंट 1 जो आपका था, जो मैंने बोला इंग्लिश रोमन में लिखना है, वो वाली IPYNB की फाइल यहाँ पर रखनी है और वो आपके फोल्डर के अंदर होगी, मींस वो आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है। अब आप सिंपल आए वे हैं किस ब्रांच के अंदर आप खड़े हुए हैं, असाइनमेंट्स वाली ब्रांच के अंदर खड़े हुए हैं। तो आप अगर असाइनमेंट्स वाली ब्रांच में खड़े हुए हैं, आप असाइनमेंट्स वाली ब्रांच में आपको कासिम असाइनमेंट का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। जैसे ही मैं गेट चेकआउट करूंगा, मेन करूंगा, मेन के अंदर आपको कासिम वाला, सॉरी, गेट चेकआउट मेन, आप स्विच हो गए। स्विच तो मैं हो गया, लेकिन ये फोल्डर क्यों नहीं उड़ा, फोल्डर उड़ना चाहिए। ये फोल्डर जो है मैंने सिर्फ असाइनमेंट्स वाली के अंदर बनाया है। गेट सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ से इस ब्रांच को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। मैं सिंपल GUI के थ्रू ही एक फोल्डर बनाता हूँ, MKDIR कासिम हसन, ठीक है। मैं MKDIR कासिम हसन के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। मींस MKDIR का मतलब मैं एक डायरेक्टरी, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर दिख रहा है आपको, जो मैंने यहाँ पे दिया वो आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं CD करके उसी कासिम के फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर आया और मैंने इसको बोला टच असाइनमेंट .txt। अब मैं सारा काम क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कर दिया। इसके अंदर मैंने एक असाइनमेंट .txt की एक फाइल बना दी, जो मैंने किससे बनाई, GUI से बनाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब अगर मैं चेंज करता हूँ तो लेट सपोज होना चाहिए, क्योंकि ये फोल्डर मैंने असाइनमेंट वाली डायरेक्टरी के अंदर बनाया है, दूसरी डायरेक्टरी के अंदर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ गेट चेकआउट, तो ये मेन में ऑटोमेटिकली क्यों जा रहा है, मेन में नहीं जाना चाहिए। द ब्रांच इज अप टू डेट विद मेन, द स्विच, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद द ओरिजिन मेन, मेन की तरफ से अपडेट है, मेन में चेंज भी हो रही है। मेन में खड़ा होके ना, मेन में खड़ा होके इसको डिलीट करें जी, और फिर स्विच करें दोबारा। अभी इसी ब्रांच दो मिनट, ये अनट्रैक में है ना, अनट्रैक का मतलब ये है कि मे भी ये उसके अंदर आ रही हो। व्हाट इफ मैं असाइनमेंट्स के अंदर पुश करने के बाद इसको चेक करूं तो फिर क्या होता है, मैं ये वाला काम भी कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि अभी ये अनट्रैक में पड़ी है, तो अनट्रैक में मे भी दोनों ब्रांचेस के अंदर ये शो हो रही हो। असाइनमेंट के अंदर भी मेन के अंदर, ट्रेनिंग सेशन है ना सर, जस्ट सर जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपकी मेन के अंदर है, और आप जो बना रहे हैं ना कासिम अस्साम के नाम से, वो ब्रांचिंग आप गलत कर रहे हैं। आपको एक बैक फोल्डर आकर यही सब काम करना है, इसको कॉपी पेस्ट एक फोल्डर आके, क्योंकि पूरा फोल्डर जो है ठीक समझ में आ गई मुझे, ठीक है। CD स्पेस डॉट करना पड़ेगा मुझे। अब आ गया मैं ट्रेनिंग सेशन वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, ट्रेनिंग सेशन वाले फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। नहीं, ट्रेनिंग सेशन वाला ही है ना, इसी के अंदर है हम लोग, ठीक है। अब
मैं जो काम करने लगा था वो मैं इसके अंदर ब्रांच, इस फोल्डर के अंदर ब्रांचिंग करने लगा था, इस वजह से मसला हो रहा था मुझे। हम चेक इसको कर रहे हैं लगे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, सिंपल मैंने एक असाइनमेंट्स का फोल्डर बनाया हुआ है, और उसके बाद अब मैं मेन ब्रांच के अंदर खड़ा हूँ। कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ट्रेनिंग सेशन वाली डायरेक्टरी के अंदर। सो आप भी इसी तरह से अपनी डायरेक्टरीज देख लीजिएगा, जैसे मैं डायरेक्टरी का मसला कर रहा था। लाइक मैंने डायरेक्टरी जो है अपनी वो कासिम हसन वाली रखी हुई थी, और मैं चेक जो है अपनी ट्रेनिंग सेशन वाली डायरेक्टरी के अंदर चेक कर रहा था। तो आप सबसे पहले गिट ब्रांच -v करके आप चेक कर लें कि आपकी इसके अंदर कितनी, इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी ब्रांचेस बनी हैं। 2 बनी हुई हैं आपके पास, ठीक है। अभी आप करेंगे गिट, और उसके बाद क्या करेंगे, चेकआउट, चेकआउट मैन, तो मैन से असाइनमेंट में चले जाएं, ठीक है। स्विच टू ब्रांच टू असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स में चले गए, तो असाइनमेंट में ये चीज़ दिख रही है। अभी वापसी गेट मैन पे आता हूँ। लाइक वही वाली चीज़ है जो मैंने बोला था ना कि अभी हम लोगों ने पुश नहीं किया हुआ इसको, इसको मैं असाइनमेंट से पुश कर देता हूँ। तो क्या देखते हैं हम लोग, गिट ऐसे होना नहीं चाहिए, ब्रांच उसी में जाना चाहिए जहाँ तक मेरा आइडिया, ठीक है। गिट चेकआउट असाइनमेंट्स, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि एक ब्रांच का काम दूसरी ब्रांच में आ जाए, ठीक है। तो मैंने ब्रांच जो है असाइनमेंट वाली ब्रांच के अंदर आया हूँ। मैं यहाँ पर गेट स्टेटस करूंगा, मैं इस फाइल को अपलोड करना चाह रहा हूँ जो मैंने बनाई हुई है। कौन सी फाइल थी जो अभी बनाई हुई थी, कासिम हसन वाला फोल्डर था जो मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली गेट एड स्पेस डॉट करूंगा, तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी फाइल है सारी डाल दो तुम, ठीक है। तो मैंने ये एंटर कर दिया, उसके बाद मैंने गेट कमिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, गेट पुश -u origin, ठीक है। असाइनमेंट्स वाली ब्रांच के अंदर मैंने उसको पुश करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं अगर अपने लोकल जो है गिटहब के ऊपर आता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर असाइनमेंट्स जो हैं, असाइनमेंट वाली जो, सॉरी मैं अपनी इस डायरेक्टरी में हूँ, यहाँ पर आऊंगा तो मुझे पता लगा कि मैंने जो है एक और ब्रांच, ब्रांचेस करूँ तो सारी कितनी ब्रांच, एक असाइनमेंट की ब्रांच जो है मैंने अभी कुछ बनाई है, 33 सेकंड पहले बनाई है, जिसके अंदर कासिम हसन वाला फोल्डर आ गया हमारे पास। समझ में आई, ठीक है। अब वो कासिम हसन वाला फोल्डर जो है मेन ब्रांच में नहीं होगा, क्यों, मेन ब्रांच में तो मैंने डाला ही नहीं था वो चीज। आई समझ में, ट्रैक एंड ट्रैक की जो मैं आपको बोलता ना कि इसमें नहीं आना चाहिए इसमें आना चाहिए, वो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि वो असाइनमेंट्स वाले में आया है, ये फोल्डर कासिम हसन का असाइनमेंट्स वाले में आ गया है, लेकिन ये फोल्डर जो है मेन ब्रांच के अंदर नहीं आया आपके पास, ठीक है। अब सिंपली अगर एक और चीज अगर आप लोगों को बताऊं, जो एक बंदा यहाँ पे पूछ भी रहा था कि सर हम अगर ब्रांच का नाम चेंज करें, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है अपने पास, एक और जो चीज है जुगाड़ जिसे बोलते हैं, सेकंड जुगाड़, जिसको गेट चलाना बिल्कुल नहीं आता उसने, लेकिन असाइनमेंट जमा कराने हैं उसने, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, सिंपली क्या करेगा, एक फोल्डर बनाएगा, यहाँ पर पूरा कासिम हसन का एक फोल्डर बनाया, ठीक है। उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और यहाँ पर एक एड फाइल है, अपलोड फाइल का जो है ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्लिक किया और यहाँ से इस फोल्डर को यहाँ ड्रैग कर दिया कि भाई इस फोल्डर को मैंने अपलोड करना है, और यहाँ पे सिंपली कमेंट कर दिया कि भाई अपना नाम लिख दो, कासिम असाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ से भी होता है, लेकिन मेरा मतलब ये था कि आपकी सर हम सारे यही करेंगे। ये तभी मैं बता नहीं रहा था क्योंकि आसान तरीका है ना ये करने का। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से वो चीज हम बोल रहे हैं ऑलरेडी इस तरह की ऐड हुई है, तो वो यहाँ से सिंपली आप जाके ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज मैं कभी भी सिखाना नहीं चाहता, ये जुगाड़ है, ठीक है। जब इस पे काम करेंगे ना, तो आप जब जाएंगे ना फील्ड के अंदर, तो फील्ड में सारे लोग जो ना कमांड से काम करते हैं, और GUI से काम करते वक्त आप कभी भी मैन बहुत सी गलतियां कर देते हैं। तो मैं तभी आप लोगों को वो चीज नहीं सिखा रहा। कमांड से जो काम करेंगे आपको पता होगा मैंने कितना काम किया और कितना काम मेरा रहता है, तो ये एक फायदा है आप लोगों का, ठीक है। नहीं तो आप असाइनमेंट से करके ना, जो बच्चे ने मुझे शुरू में बोला कि सर आप अपलोड करना क्यों नहीं सिखा रहे, ये मुझे पता है, ये चीज ये करना मैं बड़ी जल्दी सिखा सकता हूँ,
लेकिन इस तरह से ना वो बोलता है ना शॉर्टकट लेकर किसी को ऊपर पहुंचा देना, वो बड़ी बात होगी। आप अभी तो पहुंच जाएंगे लेकिन इंडस्ट्री में पहुंचेंगे किसी अच्छे बंदे से तुम्हारी टक्कर होगी तो जीयूआई बेस्ड काम करता होगा, कहीं भी आपका एरर आया आप फंस जाएंगे और उसको तो आता होगा सारा काम, फिर आप रह जाएंगे। तो मकसद हमारा वर्कशॉप कंडक्ट करने का आपको पहाड़ पर चढ़ाना नहीं है, आपको काम सिखा के पहाड़ पर चढ़ाना है, ठीक है। तो जिस तरह से ये मेन ब्रांच बन गई, मेन ब्रांच के अंदर आप लोगों ने अपने अपनी ब्रांच के अंदर असाइनमेंट ऐड करवा देना। इसी तरह से आप सब लोग भी अपनी अपनी जो मेरी असाइनमेंट की ब्रांच में आएंगे आप सब लोग चेकआउट करने के बाद, और उसके अंदर आप लोगों ने अपने अपना फोल्डर्स के नाम के असाइनमेंट्स वहां पर रख देने हैं और हर बंदे का असाइनमेंट उसके फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है अपना रिपोजिटरी को पुश करने के बाद आपकी रिपोजिटरी में क्यों नहीं आ रही है हमारी असाइनमेंट? क्योंकि आप लोगों ने सिंपली जो किया होगा, आप लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग सेशन के नाम से नहीं करना आपने, ठीक है। आप लोगों ने, आपके पास जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि आप लोग सबसे पहले मेरी रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे क्लोन करेंगे, सॉरी मेरी रिपोजिटरी पे आएंगे, क्योंकि मेरी रिपोजिटरी के अंदर आपने डालना है ना, आप अपनी रिपोजिटरी के अंदर तो काम करेंगे नहीं, आपको ये रिपो तो मैंने बना के दी थी ऑलरेडी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अपने पास फॉर्क करेंगे, यहां से फॉर्क करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको जैसे फॉर्क करेंगे, फॉर्क करने के बाद ये बता रहा हूँ, फॉर्क किया, फॉर्क करने के बाद क्लोन किया, जी। क्लोन करने के बाद फिर जो है ना इसको अपना क्या कहते हैं ऐड किया, फिर कमिट किया, फिर पुश किया। फिर पुश करने का हमारी रिपोजिटरी पे तो दिखा रहा है, लेकिन जी। आपके पास जब आपकी रिपोजिटरी में वापस जा रहे हैं तो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इससे कि भाई कि उस्मान ने असाइनमेंट ऐड की हुई है। ठीक, तो आपने पुल रिक्वेस्ट नहीं डाली हुई ना मुझे, आप पुल रिक्वेस्ट डालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास पुल रिक्वेस्ट आएगी कि भाई हाँ इस बंदे ने असाइनमेंट ऐड किया, तो आप अपनी अपनी रिपोजिटरी के अंदर अपना असाइनमेंट डाल लिया। क्यों? क्योंकि जो आपने जो फॉर्क किया है ना वो आपकी अथॉरिटी है, अब वो रिपोजिटरी आपके नाम पर है जो आपने मेरी ब्रांच मेरी रिपो से उठाया हुआ है। अब आपको वहां से क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जो मेरे पास पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी कि हाँ आप पुल रिक्वेस्ट करें। अगर आप अपना जो है ना क्या बोलते हैं अपनी स्क्रीन शेयर करें तो मैं लाइव करके भी दिखा देता हूँ कि पुल रिक्वेस्ट कैसे डालनी है। आपके पास लॉगिन हुआ है सब कुछ? जी हुआ। अगर मैं मैं ये यहाँ पर आपके पास आइकन आता है ना इस तरह का प्रेजेंटिंग, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको देता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन अनशेयर करता हूँ, ठीक। स्टॉप शेयर दी, आप शेयर करें अपनी स्क्रीन। कर दी शेयर। यहाँ पर शेयर नहीं हुई, आपकी स्क्रीन आई नहीं है मेरे पास। जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे यहाँ पे सबको शेयर हो रही होगी आपकी स्क्रीन। स्क्रीन आ रही है? आपकी स्क्रीन नहीं आई अभी तक हमारे पास। नहीं आ रही। चलो मैं आपको अपने ही से दिखा देता हूँ कि पुल रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं। मेरे पास अगर कोई फॉर कोई भी पड़ी हुई है तो सर मैं कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर। हाँ कर लें, अगर आपके पास बनी हुई है तो फिर आप कर लें। आपने असाइनमेंट अगर बना ली है, सिर्फ पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना है मैंने। जी अभी आई। ठीक है, तो आप अपनी गेट की जो है ना उस पर चले जाएं और यहाँ से इनको आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करें और सिंपल पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करवा दें। आपने फॉर्क किया हुआ है? फीचर करा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्क कर लिया मैंने। आप ठीक है, आपने फॉर्क किया ना, आपने असाइनमेंट ऐड किया अभी? नहीं सर। तो आप पहले असाइनमेंट ऐड करें, मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट समझानी है इनको। आप असाइनमेंट ऐड कर लें पहले, ठीक है। तो मैं इनको अपनी रिपोजिटरी समझा देता हूँ। सर अभी असाइनमेंट तो नहीं बनाया मैंने पूरा। हाँ, तो जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो आप लोग काम करेंगे ना, असाइनमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। कोई भी एक टीएक्सटी फाइल बना के डाल दो, फिर देखो। ठीक है, अभी आप ऑन द स्पॉट चेक कर लो कि आपका असाइनमेंट जा भी रहे हैं उस फोल्डर के अंदर। अपने फोल्डर से तुम बाद में डिलीट करके दोबारा अपने राइट्स चीजें भी डाल सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ। लाइक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर होगी मेरी? ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं सिंपली आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ कि मैं अपने जिस तरह जो मेरे साथ जहाँ पे मैं सैलानी में पढ़ रहा था,
तो मैंने वहां पर जो है ना सर का जो काम, मेरा काम था वो डेली का ये था कि मैंने आप जो भी क्लास में पढ़ाया हो मैं उसको पुश कर दूं, ठीक है, उसको पुश करके सर की रिपो में डाल दूं। तो सलानी बेस 2 के नाम से जो ये फोल्डर है, तो इसमें ये था कि मैंने सर की जो मेन रिपो थी वो मैंने फोर्क की हुई थी अपने पास, ठीक है। फोर्क करने के बाद ये था कि भाई मैं जो मेरा काम ये होता था कि मैं सर की जो रेपोजिटरी है उसको पुल रिक्वेस्ट में डाल दूं, ठीक है। अब यहां पर क्या था, सॉरी मैं यहाँ पर देख लूँ सिंपल क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, आई थिंक अभी अप टू डेट चल रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप लोग ना अपने जो रेपो के अंदर जब चीज ऐड करवा देंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर ना एक ग्रीन कलर की ना एक पॉपअप विंडो आएगी। वो पॉपअप विंडो ये चीज शो कर रही होगी कि आप जो है ना अभी कासिम की रिपोजिटरी के अंदर जो चीजें डाली हुई है ना, आपने उससे हट के कोई चीज डाली है, ठीक है। जब आप उस पर ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, मींस आप पुल रिक्वेस्ट डालना चाह रहे हैं कासिम की तरफ, तो आप लिखेंगे यस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो वो पुल रिक्वेस्ट जो है ना, जिस तरह से ये लोगों ने मेरे पास डाली हुई है ना, जिस तरह यहाँ पर, तो इस तरह से आप लोगों की पुल रिक्वेस्ट आएगी। लाइक मैं बोलता हूँ न्यू पुल रिक्वेस्ट जो है, अभी मैं आप लोगों के सामने करता हूँ। लाइक मैं जो है ना कासिम की रेपोजिटरी से, कासिम सलानी वाली रेपो से जो है इंजीनियर सलानी जो कासिम है मेरे सर जो है उनकी रेपो में डालनी थी। तो देखा अभी तो मेरे पास कोई चीज भी नहीं है ना जो एक्स्ट्रा जो नहीं डालने की होगी, तो सिंपली क्या होगा, पुल रिक्वेस्ट जब न्यू क्रिएट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा यस, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, तो फिर क्या होगा, सर के पास एक पुल रिक्वेस्ट जाएगी कि कासिम ने एक पुल रिक्वेस्ट डाली है और उसने अपना असाइनमेंट जमा कराया, तो मेरे पास आपके लोग आना शुरू हो जाएंगे, भाई हाँ आप लोग असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं, तो मुझे पता भी लगता जाएगा भाई हाँ इस बच्चे ने असाइनमेंट जमा करवा दिया। समझ में आई? पुल रिक्वेस्ट के अंदर आओ आप लोग भी, ठीक है। या तो सिंपली क्या होगा, जैसे ही आप लोग आगे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को पॉप आउट विंडो दिखेगी कि पुल रिक्वेस्ट की विंडो जो होगी आपके पास। मैं सर की रिपो में आ गया हूँ डायरेक्ट, तो आपको जो है ना सिंपल क्या होगा, यहाँ पे पॉपअप विंडो दिखेगी। अगर वो विंडो आपको नहीं दिख रही तो आप सिंपली यहाँ पे आए और एक न्यू पुल रिक्वेस्ट खुद क्रिएट करेंगे। भाई हम लोगों ने तो वैसे भी काम कर लिया है ना, आपको पता होगा कि आपने उसके अंदर काम डाला हुआ है। लाइक ये जो आपने इस ब्रांच के अंदर काम होगा, लाइक उस ब्रांच के अंदर काम डाला हुआ होगा। लाइक सिमिलरली जो हमारे पास हम लोगों ने स्टूडेंट्स का डेटा था, हम लोग यहाँ पे जमा सब सर को करवाते थे कि सर ये क्विज का डेटा हमारा आ गया, ये चीजें आ गई, तो हम सर को यहाँ पे जमा करवाते थे। तो आप लोगों को भी मैंने सिंपल यूं ही बोला कि आप लोग अपना डेटा यहाँ पर जमा करवाएं हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों ने उस असाइनमेंट वाली ब्रांच के अंदर ना, लेट सपोज असाइनमेंट वाली ब्रांच के अंदर सबसे लेट सपोज ये हमारी जो वर्क वाली ब्रांच है, ये असाइनमेंट वाली ब्रांच है। आप पहले उस ब्रांच के अंदर आएंगे, फिर उस ब्रांच से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा मेरे पास आ जाएगा सारा। सर मैंने एक ऐसी फाइल बना के करी है, देखें पुल रिक्वेस्ट करी थी, मेरे पास फिर आ गई होगी फिर शायद पुल रिक्वेस्ट। मैंने भी किया, अब भी चेक करें सब अपने पास। ठीक है, तो मैं चेक कर देता हूँ। 2 पुल रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। यस सर वही है। ठीक है ना, आपकी उस्मान की भी आ गई है और मेरे पास इनकी भी आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इनको चेकआउट करूंगा। लाइक मैं देखूंगा इसने कहाँ कहाँ पे चीज डाली है अपनी, क्या क्या चीज पुश की है, उसके बाद मैं जाकर उसको ऐड कर दूंगा। लाइक सिमिलरली पहले मैं पढ़ूंगा कि भाई उसने क्या चीज ऐड की है उसके अंदर। उसने बोला है कि पुशिंग असाइनमेंट्स ऑन ब्रांच 2 ये बताया, और उसके बाद उसने ये काम किया, उसके बाद ये मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने बोलना है कि मर्ज कर दो, तो क्या करेगा वो मेरी ब्रांच के अंदर इसका काम मर्ज कर देगा, ठीक है। जो उसने असाइनमेंट डाला होगा वो मेरी ब्रांच में आ जाएगा मेरे पास। यहाँ तक समझ में आ गई? यस सर। और ये सिमिलरली जो अनवर शाहजेब जो है हमारे पास, इन्होंने भी डाला है, तो इन्होंने सिंपल क्या किया, मैं इनका काम मर्ज करूंगा, लेकिन मैं मर्ज अभी नहीं कर रहा, मैं पहले चेक करूंगा कि इन्होंने कौन सी ब्रांच में किया, तो मैं आराम से बाद में चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। तो मेक श्योर ये करना है आपने राइट ब्रांच के अंदर पुश करना है। अगर आप गलत ब्रांच के अंदर पुश करेंगे तो आपकी पुल रिक्वेस्ट तो आ जाएगी मेरे पास, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा बाद में, ठीक है। तो मैं आपको बोल दूंगा कि आपका असाइनमेंट मुझ तक पहुंच गया है, लेकिन आपका असाइनमेंट सही रेपो के अंदर नहीं पहुंचा मुझे।
क्योंकि जो बायर मेन रेपो है उसके अंदर तो मैंने सारे काम यही किया हुआ है। अगर आपको ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता दें, मैं एक और काम ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट का फोल्डर बना देता हूँ, आप सब लोग उस असाइनमेंट के फोल्डर के अंदर मेन ब्रांच के अंदर ही सारा काम डाल दें। ये मैंने असाइनमेंट बनाई है, इसको आप चेक करेंगे कि सही फोल्डर के अंदर है ये। आपका वाला चेक करूँ? जी, सर ये वाला काम कर ले। असाइनमेंट 1 के अंदर, असाइनमेंट 1 ठीक है। अपने नाम से बनाया है फोल्डर मैंने। आपने बनाया है पुशिंग टू द असाइनमेंट्स, ठीक है, आपने सही बनाया है। कमेंट्स पुशिंग टू द असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स की ब्रांच के अंदर बनाया, असाइनमेंट्स ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर डाला आपने, ठीक है। अभी मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, 1040 कर देता हूँ, ठीक है। आपका देखें यहाँ पे मैंने मर्ज करने के बाद भी नहीं आया आपका, तो अभी अगर जैसे मैं चेंज करूंगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी नहीं आया, क्यों नहीं आया यहाँ पे भाई? 4 कमेंट में आए, आपने कहाँ ऐड किया है? सर एक और असाइनमेंट का फोल्डर था। नहीं, इन्होंने मेरे फोल्डर के अंदर तो नहीं कर दिया इन्होंने मेरे फोल्डर के अंदर ऐड कर दिया अपना फोल्डर, ठीक है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही किया, उस्मान ने काफी हद तक ट्राई किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन एक मिस्टेक ये कर दी कि इन्होंने मेरे फोल्डर के अंदर किया। इनको यहीं साथ में अपना फोल्डर बनाना चाहिए था जो इनके फोल्डर का नाम होता कि भाई उस्मान का फोल्डर यहाँ पर है और इसके अंदर उन्होंने डेटा ऐड किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके अंदर मेरे फोल्डर के अंदर अपना असाइनमेंट डाल दिया, ठीक है। तो अब उस्मान जो है ना, आपने क्या करना है, सिमिलरली जो नेक्स्ट पुल रिक्वेस्ट डालेंगे उसमें आपका इस कासिम के फोल्डर के साथ ही दूसरे फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर आपका फोल्डर ना बनाओ, ठीक है। हेलो, उस्मान है हमारे साथ? जी समझ गया, समझ में आ गई। बस ये एक छोटी सी गलती है, आप सही कर लीजिएगा, लेकिन आपने बाकी काम अप्रोक्स सही किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब लोगों को तकरीबन जो है मैंने आज जो है गिट पढ़ा दी है, अब मैं उसका रिव्यू करवा देता हूँ, और रिव्यू जो है मैं अपनी कमांड्स जो मैंने लिखी हुई है मैं उनसे करवा देता हूँ। ये एक्चुअल में है ना, आप लोगों को मैं पुश कर रहा हूँ लगा हुआ कि भाई आप ये काम करें, क्योंकि जब भी आप बाद में काम करते हैं ना तो आपका पता लगता है कि आपने कितनी रिपोजिटरीज के अंदर कंट्रीब्यूट किया, कितना काम किया, कितना अर्न किया, ये सब चीजें आपको यहाँ से स्टेट्स दिखते हैं। अगर आप बाद में अपने बारे में बताना चाहें तो जितने अच्छे आपके स्टेट्स होंगे उतने ज्यादा पीछे भाई आप उतने अच्छे जो है डेवलपर है, ठीक है। तो ये चीज इसको जाहिर करती है, मैं आपको पुश कर रहा हूँ, जो चीजें मुझे पता है मैं चाह रहा हूँ कि आप भी वो काम करें, वो अच्छे काम आप भी लोग भी करें, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप पुश करें। एक तो पुश करने की वजह से आपका असाइनमेंट काउंट हो जाएगा, सेकंड आपका एक कंट्रीब्यूशन काउंट हो जाएगा, तीसरा का आपको गिटहब चलानी भी आ जाएगी कि भाई किस तरह ब्रांचिंग के अंदर किस तरह से खेला जाता है, ठीक है। और अभी जो है मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक रिव्यू सेक्शन करवा रहा था मैं, आज का काम दिन लगता है पूरे का पूरा गिटहब पे ही चला गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने गिट जो है आप लोगों को बोला अकाउंट बना लो, ठीक है, मैं भी रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, अपना अकाउंट बना लो, और उसके बाद मैंने बोला गिट बैश इंस्टॉल कर लो, फिर उस किसी डायरेक्टरी के अंदर खड़े होकर किस डायरेक्टरी से आपने पुश करना है, फिर वहां पर आप अपना गिट बैश को ओपन कर लो, राइट क्लिक करके इस तरह की पॉपअप विंडो आ जाएगी। उसके अंदर सबसे पहले 3 जो फर्जी काम है, लाइक जो फर्ज आपको होना चाहिए, पहले आपने ये 3 काम करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी रेपो बनानी है जाके गिटहब के ऊपर, उस रेपो को क्लोन कर देना है, क्लोन करने के बाद फिर गिट स्टेटस ऐड कमेंट और पुश करना है, ये काम करने हैं। और ये काम करने के बाद आपको ब्रांचिंग के अगर मेरी वाली है फोर्क करने के बाद आपको जो है गिट ब्रांच चेकआउट करना है, चेकआउट करके ब्रांच चेंज करनी है, चेंज करके मेरी असाइनमेंट वाली ब्रांच में आना और वहां पर अपना फोल्डर रखना और असाइनमेंट पुश कर देना है असाइनमेंट्स के अंदर। यहां तक सबको समझ में आ गई? यहां तक सबको समझ में आ गई? जी काफी हद तक आ गई सर, कुछ दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो वीडियो देख के तो रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का लिंक मैं आप सब लोगों को दे दूंगा, लेकिन ये जो है ना मेन जो कमांड्स है ना जिनसे आपने खेलना आपका काम हो जाएगा वो ये सारी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो नीचे लिखी हुई कमांड्स है ना, ये मैंने सारी कमांड जो मैंने बुक पढ़ते हुए मैंने पढ़ी थी वो ये कमांड्स है सारी।
तो इनके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वो मैंने साथ ही वैसे रखी हुई है कि ये सारी कमांड जो है ना एक बंदे को आने चाहिए, डेवलपर को ये सारी कमांड जुबानी याद हो कि कौन सी कमांड क्या काम करती है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, मैंने ऊपर आप लोगों के लिए एक सेक्शन बनाया एसेंशियल कमांड्स के नाम से, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाल के ऊपर रखी है, जबकि अगर आप देखें तो यही कमांड जो है नीचे भी लिखी हुई होंगी, ठीक है। और सीडी की कमांड मैंने भी आप लोगों के सामने यूज की, जो मुझे ऑन द स्पॉट जरूरत पड़ गई तो सीडी किस तरह करते हैं, चेंज डायरेक्टरी किस तरह से करते हैं। क्लोन की कमांड जो है मैंने यहाँ से दिखाई आप लोगों को, वो भी मैंने यूज की थी बीच बीच में। लेकिन मोस्टली कमांड जो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों के लिए ऊपर लिख के रख दी है मैंने, ठीक है। अगर आपको कोई कमांड नहीं मिल रही हो तो आप वो कमांड नीचे ढूंढ सकते हैं, आपको वो कमांड नीचे जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के अंदर मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गई सबको? अब मुझे एक सवाल मेरा ये है सब लोगों से कि जुपिटर नोटबुक किन किन के पास इंस्टॉल्ड है? मेरे पास है सर। तो आपने जब जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल की थी एनाकोंडा के थ्रू की थी? यस जी सर। बिल्कुल एनाकोंडा। ठीक है, मींस आप सब लोगों के पास एनाकोंडा है। आई विल सजेस्ट कि एनाकोंडा डाउनलोड कर लें, जिसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, अपना काम इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एनाकोंडा दिखा देता हूँ। एनाकोंडा डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास जो पहली लिंक आ रही होगी वो ही होगी आपके काम की, एनाकोंडा डाउनलोड, ठीक है। और यहां से आके आप लोग इंडिविजुअल जो होगा एडिशन वो विंडोज के लिए, अगर आपके पास लिनक्स है तो ये आप अपने एडिशन चेंज कर सकते हैं, लाइक किस एडिशन के लिए कौन सा, लाइक आप विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए। तो अब मैं सिंपल चाह रहा हूँ कि मैं जो है डाउनलोड कर लूँ विंडोज के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो विंडोज के लिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। विंडो पाइथन का वर्जन 3.8 होगा, ये करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा और मेरे पास एनाकोंडा यहाँ पर इस तरह से आएगा। ये इस तरह से तो होता है लेकिन कोई मसला नहीं है इससे। थोड़ा सा हेवी वेट होगा लेकिन ये बेस्ट टूल है जो यूज करने के लिए। ये मेरे पास ओपन हो गया है, ठीक है। ये इस तरह का एनाकोंडा का वर्जन होता है कुछ, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है जो पैकेजेस होते हैं ना डेटा साइंटिस्ट के लिए, वो बिल्ट इन मिल जाते हैं हमें। आई डोंट थिंक सो कि क्या हो गया इसको, प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आ रही है हमारे पास, ये जो दूसरी प्रॉम्प्ट है, क्योंकि ये वो प्रॉम्प्ट इसको नीचे भी नहीं करने दे दी मुझे ना। ये प्रॉम्प्ट दूसरी आई हुई है ना इसके साथ, ये वाली। तो आई थिंक अगर इसको मैं मिनिमाइज कर दूं, मेरा सिस्टम भी हीटअप होने लग गया क्योंकि ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। ये और भी ओपन हो रहा है मेरे ख्याल से। मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक मैंने डबल क्लिक किया था तो 2 दफा खुल रहा है ना, तो इस वजह से मेरा सिस्टम हीटअप हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, अगर मेरे पास आ जाए यहाँ पे तो। सर कहाँ से दिख रहा है आपका सिस्टम हीटअप हो रहा है? मुझे दिख रहा है ना, मेरे हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ। ओके, आई थॉट कहीं भी कोई कमांड होगी वो भी सीख लो सर। नहीं नहीं, सिंपल ये है कि मेरे को उसका पंखा जो है ना, फैन जो है ना वो तेज हो गया। तो नहीं अब चल रहा है ना, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को सिंपल, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास जो बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं ना, जो डेटा साइंस की फील्ड के रिलेटेड होते हैं, आप थोड़े से मैंने बंद कर लिए, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं हमारे पास। और हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो जुपिटर नोटबुक करते हैं। तो आप लोग यहाँ से आके इसको लॉन्च करेंगे, तो मैंने तो लॉन्च किया हुआ, तो मेरे पास ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। तो फिर आप लोग जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर एनाकोंडा आपके पास है तो आप इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंट्स बनाने के लिए आप सिंपली GUI के थ्रू अगर इन्वायरमेंट्स बनाएंगे, फिर मैं बोलूंगा कि GUI नहीं यूज करें, आप कमांड लाइन सीखें। जितना आपको कमांड लाइन आता होगा तो आप उतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे मैंने कितनी रिपोजिटरीज बनाई हुई, AWS, बूटकैम्प, SageMaker, कोविड इम्पैक्ट, लोकल, स्ट्रीमलीट प्रोजेक्ट्स, थ्रेड्स। अब यहाँ से मैं एक और भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको GUI नहीं सिखाऊंगा,
ठीक है, अगर आपको GUI से सीखना है तो आप खुद सीखें, लेकिन वो बैड इंप्रेशन पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं सिखाना चाह रहा आप लोगों को GUI। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फोर्सफुली, शुरू में आपको मुश्किल होगा, लेकिन आप कमांड लाइन सीखें, कमांड लाइन ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ये GUI के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सिखाना नहीं चाह रहा आप लोगों को, तो यहाँ से मैं बंद कर दूंगा। हो जाए बंद तो फिर ठीक है। अब GUI सीखना है तो हम लोगों ने, लेट्स सपोज कि हम लोगों ने सारे काम कर लिए, अब हम आते हैं GUI के लिए, जो हम लोग काम करने लगे हैं इसके लिए। अभी मैं थोड़े से 5-10 मिनट आज आप लोगों से एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं कल के दिन पे भी डिले डालूं और उस पर भी मैं आप लोगों का टाइम लूं। आपके पास अगर एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है तो एनाकोंडा के थ्रू एनवायरनमेंट्स क्रिएट करना इतना सिंपल है। अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू करना पड़ेगा तो फिर इस तरह से कुछ लंबी सी कमांड्स हैं तो चलानी पड़ेगी आप लोगों को, एसेंशियल्स कमांड। अब आप लोगों के पास, मैं अजम्पशन ये कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास एनाकोंडा इंस्टॉल होगा आप अपने अपने पीसी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप सब लोगों के पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, किसी भी डायरेक्टरी में, जहां पे लेट्स सपोज मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर खड़ा हूं और मैंने यहाँ से इस पे क्लिक किया, ऊपर जो हमारे पास बाहर है इस पे क्लिक किया, उसको बंद किया और मैंने यहाँ पे लिखा CMD कमांड लाइन खोल दो मुझे। अब मैंने क्या किया, इस डायरेक्टरी के अंदर जो EDA वर्कशॉप्स की डायरेक्टरी थी, इसके अंदर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लिया। ये विंडो सबको दिख रही है, सबको ये दिख रही है ना विंडो सबको, कि मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने अपनी कमांड प्रॉम्प्ट खोल ली। अगर आपको यहाँ से जो जुपिटर नोटबुक आपने लॉन्च की होगी तो यहाँ पे अगर आप जुपिटर नोटबुक लिखेंगे तो यहाँ से जुपिटर नोटबुक भी खोल जाएगी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं 1 बाय 1 ये स्टेप्स फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आई होप बहुत ही लेमैन सा क्वेश्चन होगा। जी जी बिल्कुल। बिगिनिंग से पूछना, ये एनवायरनमेंट क्रिएट मतलब आइडिया रहना चाहिए, क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक क्या इसके पीछे थीम क्या है, हाँ, एनवायरनमेंट क्या है? लाइक एक्चुअल में ये सवाल मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं एनवायरनमेंट्स क्यों आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप जो हैं एक दिन के अंदर 2 से 3 जो हैं प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, अब उन प्रोजेक्ट्स के लिए लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। वो लाइब्रेरीज हैं, लेट्स सपोज आपके पास लिब्रोसा पे काम कर रहे हैं आप, और एक जो है आपके पास जो है नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये चार का पैकेज इस्तेमाल करके आप किसी ऑडियो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया भाई, ये फाइल, इन फाइल्स को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, और कभी आप जो है थोड़े दिन 2 घंटे बाद आप एक और प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं जो अमेजोन का सेज मेकर का। ठीक है, अब आपको सेज मेकर की जरूरत है, बूटो 3 की जरूरत है, और इस तरह के AWS CLI की जरूरत है। आपको 3 एक्स्ट्रा वो पैकेजेस की जरूरत है जो आपको पिछले प्रोजेक्ट के लिए जरूरत नहीं थी और इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है। अब आपको जो पैकेजेस इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है वो आपको उस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत नहीं थे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सेपरेट एनवायरनमेंट्स बना लेते हैं जिसके अंदर अपने अपने पैकेजेस रखते हैं। मींस आपके पास यहाँ पर 2 शॉपर रख लो, और एक शॉपर के अंदर आपने नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, लिब्रोसा रखा हुई है जो अलग है इस पैकेज, इस शॉपर से, जिसके अंदर मैंने बूटो 3, अमेजोन सेज मेकर, अमेजोन CLI रखा हुआ है। तो क्या होगा, इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तो प्रोजेक्ट इजीली चलेंगे, एनवायरनमेंट्स इजीली मेंटेन होंगे। ये एक इसका मतलब जाहिरी फायदा जो हमें हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सिंपली ये होता है कि लेट्स सपोज मेरा जो ये प्रोजेक्ट था जो जिसके अंदर मैं लिब्रोसा पे काम कर रहा था, इस प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। क्या होगा, अगर मैंने जो है अपनी मेन एनवायरनमेंट के अंदर ही सारी चीजें इंस्टॉल की हुई हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके उस लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैंने ये पैकेज एक थैली के अंदर डाला हुआ और उस थैली को मैं ऊपर से पकड़ के बांधूं और उसको मैं हटा दूं, फेंक दूं, तो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट मेरे सिस्टम से खत्म होगी। मतलब उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल थी वो लाइब्रेरीज भी खत्म हो गई। मींस आपकी मेमोरी एफिशिएंट हो गया आप लोग। ठीक है, और जो इस पैकेज के अंदर चीजें थी वो अवेलेबल है, आप इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। ये दूसरा फायदा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जब हमारे पास 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये बोलती है कि आपके पास पैसा इज मनी। जब आप AWS या Amazon क्लाउड पर काम कर रहे होते हैं तो क्लाउड क्या बोलता है कि मैं आपको स्टोरेज सर्विसेज दूंगा, S3 बकेट देता है जिसके अंदर हम अपना डेटा रखते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं अपना जो है, अगर मैं एनवायरनमेंट्स नहीं बनाता तो सारे पैकेज मिक्सअप हुए हुए होंगे।
अब जब मैं अपना पैकेज को जो है या अपनी वेबसाइट को जो है अमेजोन के ऊपर रन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो रन करने से पहले मेरे को अपना सारा डाटा वहां पर रखना पड़ेगा, क्लाउड के ऊपर S3 बकेट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर S3 बकेट के अंदर मैं वो सारी खिचड़ी रखता हूँ जिसके अंदर मिक्स पैकेजेस हैं, कुछ काम के हैं कुछ काम के नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे को उन सब पैकेजेस के लिए पैसे देने पड़ेंगे अमेजोन को कि भाई ये चीजें अपनी जो है ना S3 बकेट के अंदर रखो ताकि मैं जो है अपनी वेबसाइट को लाइव करूं और चलाऊं, ठीक है। तो अब अमेजोन क्या करेगा, मुझसे उन चीजों के भी जरूर पैसे काटेगा जो पैकेजेस मेरे किसी काम के ही नहीं है, उस प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं चार्ज भी हो रहा हूँ, उल्टा मैं पैसे भी पे कर रहा हूँ, और मेरी अपनी नाअहली है कि मैंने उनको एनवायरमेंट्स नहीं बना के अलग करके नहीं रखा हुआ। होप सो कि ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया आप लोगों को समझ में आया हो कि एनवायरमेंट्स बनाते क्यों हैं। परफेक्ट सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ये एनवायरमेंट्स बनाने की लॉजिक ये है कि ताकि आपका हर प्रोजेक्ट अलग-अलग काम करे। लेट्स सपोज इन फ्यूचर जब आप क्लाउड्स के ऊपर जाएंगे, अमेजोन के ऊपर चले गए या अज़ूरे के ऊपर चले गए या गूगल क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं, GCP इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास उससे रेलेवेंट उतना ही पैकेज हो, उतनी ही फाइल्स हो जो आपकी जरूरत की हैं। अगर एक भी एक्स्ट्रा फाइल डालते हैं तो लेट्स सपोज अगर एक फाइल के ऊपर आपको ₹1 एक दिन का चार्ज हो रहा है, अगर आपने साल तक उन फाइल्स को अपनी जो है ना अमेजोन के ऊपर रखा, साल में 365 दिन होते हैं, तो आपके 365 रुपए ऐसे ही जाया हो गए। और ये एक फाइल नहीं होती, कितनी ही फाइल्स होती हैं जो आपके कितने रुपए जाया कर देंगी, आपको पता भी नहीं होगा। सर जो आपने अभी मिसाल दी कि सिस्टम में रखने का, मैं इसकी अगर मिसाल दूं, जैसे कि जब मेरे अपने सेमेस्टर चल रहे थे तो मैंने एक करा कि आप मैं नॉर्मल कंप्यूटर के टर्मिनल में गया CMD में, और वहाँ मैंने पाईप्लॉट, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न को पैकेज को पिप करके कर लिया। लेकिन अगर मैं पाईचार्म के आईडी में उसके टर्मिनल में जाऊं तो वो सिर्फ उसमें आके करता है, तो आपकी बात रिजेंबल करती है इससे? नहीं यार, एक्चुअल में ना एनवायरनमेंट्स जो है ना, या तो वो बनती हैं कोंडा के थ्रू बनती हैं। अब जो पाईचार्म वाली बात कर रहे हो आप, सॉरी, कि पाईचार्म के टर्मिनल में जाके करा। पाईचार्म के टर्मिनल में ना अगर आपने पाईचार्म यूज किया हो तो पाईचार्म अपना सेपरेट एनवायरनमेंट्स बनवाता है। लाइक आप अगर आपने नोट किया हो तो हर एक के अंदर ना पाईचार्म अगर जिसने यूज किया हो तो पाईचार्म के अंदर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स बनती हैं। पाईचार्म भी एनवायरनमेंट्स ही वर्चुअल एनवायरनमेंट, हाँ, वहां पे भी एनवायरनमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाईचार्म यूज करना अपने आप में, GUI यूज करना, वो भी एक अलग किस्म की कहानी है कि वो क्या करता है, हर प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली आपको न्यू एनवायरनमेंट बना के देगा कि आप इस एनवायरनमेंट के अंदर इसका काम करें, ठीक है। हैवी हो जाता है। लेकिन वो जो है ना 12 GB का है, तो अगर आप मेरे जैसे गरीब बंदे का जिसका लैपटॉप होगा तो वो 2 मिनट में अभी गर्म होने लग गया था, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब 12 GB का सॉफ्टवेयर चलाऊंगा फिर उसमें मैं काम भी करूंगा। तो बेहतर ये है कि मैं जो है ना जुपिटर नोटबुक चला लूं और एनवायरनमेंट्स में खुद बनाना सीख लूं, ठीक है। उसके अंदर भी लेकिन आपको जो ना पाईचार्म के अंदर भी आप खुद क्रिएट करते हैं, मैनेज खुद ही करते हैं, लेकिन उसके अंदर GUI आता है कि GUI के थ्रू मैनेज करना होता है। लेकिन GUI एनाकोंडा के अंदर भी आता है, मिलता है हमें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम कमांड लाइन बने, हम बिल्कुल जैसे ना एक्सेप्शनल जो है ना कमांड लिखें और वो काम हो, वो वाला काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई एक एनवायरनमेंट बनाते कैसे हैं और उसके अंदर पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्रैकेट्स में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, चीजें नहीं, सिर्फ सिंपल मेरी क्या आया हुआ, पाथ आया हुआ जिसके अंदर से मैंने CMD खोला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, कोंडा क्रिएट माइनस नेम, ठीक है, ये ठीक है, कोंडा क्रिएट माइनस नेम। अब एक और मैं थोड़ा सा जो आपको पॉइंट दूं कि अगर जब मैंने गेट कमिट किया था तो मैंने वहां पर लिखा था गेट कमिट -n, ठीक है। -1 लगा हो तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे जो है वो किस तरह रीड करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है। अगर आपके पास डबल लगे हो माइनस, इसका मतलब ये है कि आपको स्पेस पे जाकर रीड करना है, मींस पूरा वर्ड रीड करना है, ठीक है। ये प्लस इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को मैंने दी है। अगर सिंगल माइनस लगा हो तो इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करो आगे, और इसका मतलब ये है कि पूरा वर्ड बाय वर्ड रीड करो। तो यहाँ पर मींस क्रिएट नेम बोलेगा इसको, -m बोल रहा था मैं इसको, m मतलब मैसेज बोल रहा था, मींस 1 लगाने का मतलब यह है कि आप वर्ड बाय वर्ड सीखोगे, डबल लगाने का मतलब यह है कि आप वर्ड बाय वर्ड जा रहे होगे, ठीक है। अब कोंडा क्रिएट माइनस नेम, आगे मैंने प्रोजेक्ट का नाम देना है जो भी मैं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं लिखता हूँ env environment, या लिख लेता हूँ my environment, my environment, ठीक है, my _ environment लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने क्रिएट की, जैसे ही मैं एंटर करूंगा
ठीक है, तो मेरी इन्वायरमेंट बन रही है, इन्वायरमेंट डन। वो उसके बाद में क्या हो गया, पहला स्टेप मैंने किया तो वो बोलेगा, सेकंड स्टेप में क्या बोलेगा, प्रेस वाई। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने प्रेस वाई किया और उसके बाद मैंने क्या किया, इंटर किया, तो क्या हुआ, मेरी इन्वायरमेंट बन गई। ठीक है, इन्वायरमेंट बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कैसे करना है। तो एक्टिवेट के लिए उसने क्या कमांड दी, कोंडा एक्टिवेट आगे एनवायरनमेंट का नाम, तो मैं यही लिखता हूँ, कोंडा एक्टिवेट माई अंडरस्कोर env। ठीक है, तो मैंने ये कमांड लिखी। अब जब इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा, आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या था, डायरेक्टरी से पहले पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ बताई थी कि मैं बेस डायरेक्टरी में खड़ा हुआ था। अब मैं कौन सी इन्वायरमेंट के अंदर आ गया हूँ, जो मैंने अभी क्रिएट किए, मींस एक अलग से जो शॉपर बनाया उस शॉपर के अंदर खड़ा हुआ हूं मैं अब। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना पिप लिस्ट, मीन पिप के कौन कौन से पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल हैं। तो बोलेगा कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास इंस्टॉल आते हैं ना, वो ये वाले आएंगे हमारे पास, कि भाई आपके पास ये बाय डिफॉल्ट पिप env के अंदर ये चीजें इंस्टॉल हुई हुई मिली हैं आपको, जो आपके पास है। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर पिप इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करके कुछ भी करूंगा, लाइक मैं लिखता हूँ मैटप्लॉटलिब पांडास या लिब्रोसा लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, वो इस एनवायरनमेंट के अंदर में, इस एनवायरनमेंट के अंदर में ये लिब्रोसा की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने काम खत्म किया, अब मैंने काम खत्म किया तो मुझे अपनी जो है ना वो लाइब्रेरी को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, अब मुझे अपनी डायरेक्टरी को डीएक्टिवेट करना होगा, तो मैं सिंपल जो ऊपर मुझे कमांड दी हुई थी, कोंडा डी एक्टिवेट। ठीक है, आपसी डीएक्टिवेट होगी, मीन उससे बाहर आ गया, एनवायरनमेंट से बाहर आ गया। सिंपल ये दो कमांड्स आप लोग याद रखोगे तो आप लोग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो और एनवायरनमेंट को काम करोगे, उसके अंदर पैकेज इंस्टॉल करोगे। लेट्स सपोज अब मुझे ना माय एनवायरनमेंट के अंदर में जुपिटर नोटबुक खोलनी थी, तो मैं क्या करूंगा, कोंडा एक्टिवेट। अब मैंने बनाई हुई है, मुझे पता है कि मैंने माई env के नाम से बनाई हुई है। यहाँ ओपन की, कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आया, मैंने यहाँ से बोला कि जुपिटर नोटबुक, भाई जुपिटर नोटबुक को यहाँ से खोल दो, तो क्या होगा, मेरी जुपिटर नोटबुक यहाँ पे खुलेगी, वो इस एनवायरनमेंट से खुल जाएगी। सिंपल, अब मैं यहाँ पे सिंपल आगे वही काम करना है, मैंने फाइल सिलेक्ट करनी है, किस फाइल पे काम करना है, किस फाइल पे नहीं करना है, आगे तो काम सेम हो गया ना हमारे पास। यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ गई, यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ गई? बेहतरीन सर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एक और दो कमांड एसेंशियल है, जो मैं वो भी सिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, एक आप लेट सपोज आप चाह रहे हो कि मेरे पास आपने एक एनवायरनमेंट बनाई और आप उसको भूल गए हो कि उस एनवायरनमेंट का नाम क्या था। ठीक है, कोंडा env लिस्ट, मींस कोंडा के अंदर जितने भी एनवायरनमेंट है उनकी लिस्ट बता दो मुझे। अब ये बोलेगा आपके पास एक बेस डायरेक्टरी है, एक AWS की, और ये जो मैंने अभी बनाई है वो ये रही, और वो सिस्टम के अंदर इस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आपको ये डायरेक्टरी डिलीट करनी है, आपको इनमें से कोई एक डायरेक्टरी को उड़ाना है, खत्म करना है। ठीक है, तो इसकी कमांड आई थिंक मेरे जहन से भी निकल गई है, क्या कमांड थी इसकी, मैंने यहाँ लिखी हुई भी नहीं होगी। env क्रिएट। कमांड मुझे नहीं याद अभी कौन सी है। कोशिश किया करें जो चीज इसने बनाई है ना उसकी डायरेक्ट उसी से पढ़ा करें। लाइक मैं यहाँ पर कंट्रोल F करके डिलीट लिख लेता हूँ। डिलीट तो आ नहीं रहा हमारे पास, डिलीट की कमांड मैंने देखनी है, मुझे ज़हन में भी नहीं। रिमूविंग एनवायरनमेंट, रिमूविंग। ठीक है, तो रिमूव कैसे करना है आप लोगों ने, कोंडा रिमूव का कीवर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने क्या किया, कोंडा रिमूव माइनस नेम, मीन रिमूव कर दो, जैसे क्रिएट किया था अब रिमूव का कीवर्ड है। ठीक है, कोंडा रिमूव माइनस, अब मैं इस एनवायरनमेंट का नाम लिखूंगा माय अंडरस्कोर env, इस एनवायरनमेंट को रिमूव कर दो, इस एनवायरनमेंट को ही उड़ा देगा वो। सॉरी, मैंने कोंडा सही तो लिखा हुआ, अब मैंने क्या किया है, थोड़ी सी मैं देख लूं इसको।
कोंडा रिमूव माइनस ऑल का कीवर्ड भी देना पड़ता है, माइनस माइनस ऑल, माइनस माइनस ऑल। ठीक है, उसने इस एनवायरनमेंट से जाकर उस पैकेज को डिलीट कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आई सब लोगों को? जी सर। हेलो, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैं अगर लिखता हूं कोंडा env लिस्ट, तो अब हमारे पास वो वाला एनवायरनमेंट गायब हो गई ना जो हम लोगों ने लिखी बनाई थी अभी env वाली, तो वो डिलीट हो गई। इसका मतलब अब मेरा सिस्टम भी रिलैक्स होगा कि सिस्टम ने वो उड़ा दी, सिस्टम भी फारिग होगा, मेरी मेमोरी भी बच गई मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को वन बाय वन सिखा दूं कि भाई सबसे पहले क्या होता है। कोंडा क्रिएट से वो बनती है, अगर उसके बाद प्रोसीड करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड चलती है हमारे पास। ठीक है, और डीएक्टिवेट करने के लिए भी क्या कमांड होती है, कोंडा डीएक्टिवेट इस्तेमाल करता है, वो मैंने लिखी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो और एक और चीज जो मैंने नहीं की हुई थी आप लोगों को, मैंने अभी यहाँ पे क्या रिमूव की कमांड दी थी। तो मैंने सारी कमांड्स यहाँ पे लिख ली हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और आगे env का मतलब यह है कि अपनी इन्वायरमेंट का नाम चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग जो नाम रखोगे ना वो नाम लिखना। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई मसला, तो मैंने साथ में गाइड लिंक भी दी है, जहां से मैंने अभी खुद भी आप लोगों के सामने देखा कि भाई कोई कमांड अगर मुझे नहीं आती तो मैं वहां से देख रहा हूँ लगा हुआ। ठीक है, ठीक है, कोंडा डीएक्टिवेट भी मैंने डाल दिया और कोंडा ये वाली भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, रिमूव वाली कमांड भी डाल दी है। तो अब आप लोगों को जो मेन है ना वो ये वाली है, उसके बाद एक्टिवेट करने वाली है, इसकी लिस्ट देखने वाली है, उसके अंदर पैकेजेस इस तरह से इंस्टॉल करना, वो सिंपल पिप इंस्टॉल करके करते हैं। जो पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम, पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम वो आप लोगों ने करना है। और एक रिमूव करने वाली मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिमूव किस तरह से करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये जो बीच में लिखा हुआ है ये क्या मतलब, किस चीज के लिए? तो ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, टू क्रिएट एनवायरनमेंट विद स्पेसिफिक पाइथन का वर्जन। तो क्रिएट पाइथन आकर पाइथन का वर्जन दे दो। स्पेसिफिक पैकेज के नाम से करना है तो आप स्पेसिफिक पैकेज का नाम भी साथ में दे दोगे। सिमिलरली आपको जो जो काम करना है वो सिमिलरली उस तरह से करना है। ठीक है, तो आप सिमिलरली उस पैकेज का नाम देते हो, जो मैंने साथ में उनकी डिस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई हैं कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने जो चीज़ अभी आप लोगों को नहीं बताई हो। ठीक है, एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है मैंने नहीं बताई होगी, फ्रीज मैंने नहीं बताई हुई आप लोगों को। फ्रीज करने के लिए ना कोंडा env, लाइव में 2 मिनट में सर्च कर लेता हूँ। मैंने अभी मैं एक्चुअली मैंने चीज़ें खुद भी यूज़ की भी होती हैं, ऑन द स्पॉट जहन में आ रही होती हैं कि भाई ये कमांड किस तरह से थी, ये कमांड किस तरह से। कमांड मुझे याद है, कुछ फ्रीज करके कुछ थी, अब मुझे कंप्लीट याद नहीं है इसकी क्या थी ना हमारे पास। फ्रीज फ्रीज की कमांड मुझे नहीं मिल रही फिलहाल। मैं यहाँ से क्यों देख रहा हूँ, मैं यहीं से देख रहा हूँ ना फ्री।
cloning, specifying location, updating cloning environment, deactivating listing environment setting, क्लोनिंग के अंदर ही ना मिल जाए मुझे। अब एक कमांड मेरे जहन में आ रही है जो किस तरह से होती है, वो मुझे मिल नहीं रही उसकी कमांड। फ्रीज की कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पे ना, मैं आपको बताता हूँ वो कमांड है क्या, वो आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि जितने पैकेज हम लोगों ने बनाए होते हैं ना, उन पैकेजेस का नाम एक लिस्ट में requirement.txt की फाइल में सेव करवाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, कमांड है git conda freeze माइनस करके आगे requirements.fix है। मैं आपको क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इसको सर्च कीजिएगा कि भाई इसकी कमांड क्या है, वो आप लोगों ने मुझे कल बतानी है कि कौन सी कमांड यूज करते हैं तो ये काम करता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आऊँ, ठीक है। हाँ ये कमांड थी जिसने हानिया ने जो बताया ना, हानिया मकसूद ने, यही कमांड है जो मैंने पढ़ी हुई थी सिमिलरली। ठीक है, ये कमांड भी मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, थैंक्स, जज़ाकल्लाह। मैं ये कमांड यहाँ डाल लेता हूँ, ठीक है। टू मेक रिक्वायरमेंट फाइल, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट फाइल बनाने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। मींस आपने जितने पैकेज यूज किए हैं उनको किसी एक लिस्ट के अंदर रखना के लिए कि भाई वो चीज जो है ना इसके अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं गेट फ्रीज अगर ग्रेटर देन requirement.txt में फ्रीज करके जितने भी पैकेज है उनको requirement.txt के अंदर डाल दो। ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर हमें किसी को बताना हो या नेक्स्ट टाइम हमें इन्वायरमेंट के अंदर वो पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम लोग उनसे उनको यूज कर सकते हैं। तो ये इसलिए यूज होती हैं, ठीक है। कि मैं ऑन द स्पॉट आप लोगों के लिए जो है ना एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कमांड्स भूले ना, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरी रिपोजिटरी के अंदर आके डे 4 के अंदर से आप लोग ये जो चीज़ें मैंने आज सिखाई हैं ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, सब चीज़ें पे काम कर लीजिएगा। और रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों को 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लें क्योंकि टाइम मेरे पास जो होता है ना 10 o'clock होता है, तो 4 मिनट ऊपर भी मैंने ले लिए आप लोगों के। और कोई मसला नहीं, फिलहाल तो मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी मुश्किल हुई हो मेरी वजह से कि आप लोगों ने 4 मिनट वेट किया तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों को आज जो है ना मैं कम से कम जो है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना और गेटअप की तरफ से आप लोगों को बिल्कुल मुतमईन कर लूँ ताकि आप लोग जो है अपने असाइनमेंट जमा करा सकें और एक बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट बनाते हुए काम करें। और अक्सर ना जब भी आप कहीं पे काम करेंगे ना तो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना कोई भी नहीं सिखाता, और ये स्किल होती है जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना डेटा साइंस के अंदर सीखते हो कि भाई ये काम भी किया जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने आप लोगों को किया है, ठीक है। वैसे ये मेरे जो है ना पाथ के अंदर इंक्लूड भी नहीं था, ये आप लोगों की ही जो मीन्स बोलते हैं कि हाँ भाई सर हमें ये चीज़ भी सिखा दें, तो मैंने उस पर साथ में ये सेशन कर लिया एक एक्स्ट्रा से। और सेकंड बात कि मैंने जो है अगर नेक्स्ट 3 दिन के लिए जो है ना अपना सेशन एक्सटेंड करवा लिया है कि मैं नेक्स्ट 3 दिन जो है ना आप लोगों को रात को इसी टाइम पर पढ़ाऊंगा। जो मेरे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं वो कवर करवाऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं करवा पाया, ठीक है। और आप सब लोगों को ईमेल आ गई होगी, अपनी अपनी ईमेल चेक कर लीजिएगा, ईमेल में आप लोगों को लिंक्स मिल गए होंगे उनके, ठीक है जी आ गया सर, ठीक है। और जिन जिन को नहीं मिला तो वो उनके ईमेल यही वाली जो हमारे पास गूगल मीट की जो लिंक है ना वो सेम पुरानी वाली ही यूज की हुई है, जस्ट मैंने डेट एक्सटेंड करवा के इनवाइट्स भिजवाए हैं आप सब लोगों को एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये एक मैंने काम किया सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर टाइम एक ही है जी। सर लेट्स सपोज मैं भी अगर जो आप जुपिटर नोटबुक पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल, अगर लेट्स सपोज मैं विदाउट एनवायरनमेंट क्रिएशन के ही काम कर लूं तो उसमें तो कोई हर्ज तो नहीं है ना? लाइक फिलहाल तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करेंगे ना तो आई विल रिकमेंड कि आप अभी से प्रैक्टिस में रखेंगे तो फिर आप फ्यूचर में आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो आपका काम अभी तो हो जाएगा, आप असाइनमेंट भी जमा करा देंगे, लेकिन फिर आपको बाद में मसले होंगे, ठीक है। तो अच्छा, इससे रिलेटेड सवाल ये था कि हम एनवायरनमेंट तो रिमूव कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं,
वो जो हमने जी। जुपिटर की नोटबुक्स वगैरह जो बनाई होंगी जो हमारे पाथ में या गी ड्राइव में सेव हो रही वो तो रिमूव नहीं होती है इस एनवायरनमेंट से। नहीं नहीं, इन्वायरमेंट से वो डिलीट होते हैं, इन्वायरमेंट से जो हम लोगों ने पैकेजेस बनाए होते हैं सिर्फ वो डिलीट हो जाते हैं। और उसमें हम फिर कोई भी जो ओके ठीक है मैं समझ गया क्लियर थैंक यू। ठीक है, और ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सर, नेगबान, एक अपना सवाल अपना। सर एक सवाल जी सर मेरा सवाल था, मैं वेट कर रहा था जी जी जी, सेकंड बिल्कुल होने का। बिल्कुल बिल्कुल। काइंडली इधर पे रिमाइंड करा दें कि वो असाइनमेंट्स क्या है। ठीक है, मैं असाइनमेंट का नाम आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, पहले मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो है ना ये स्टॉप कर लूँ क्योंकि अब हम बातें कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है।